हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप सबके। आई होप आपकी स्टडी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और साथ ही साथ में आप धुआंधार तरीके से अपने पेपर को एक अच्छे लेवल पर सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ में अच्छे मार्क्स भी ला रहे होंगे। आज हम हमारी चैंपियन सीरीज के अंदर 5.3 जो कि अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेट करती है, उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो 5.1 5.2 मैंने आपको बिल्कुल क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करा दी थी। अगर वो अब तक नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, वो देखो। उसके बाद में 5.3 सॉल्व करना, ठीक है। काफी इजी एक्सरसाइज है, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस है और वो है आपका एपी के अंदर जो सम होता है सीरीज का, उसका, ठीक है ना, उसका यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में बनेंगे। तो अब बात ऐसी है कि सर इसको करने से पहले क्या आना चाहिए। तो पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक के लिए मैं इंट्रोडक्शन वीडियो कराया था आपको, वो देख लो। और मेन क्या चीज है आपकी, मेन ये चीज है कि एक फॉर्मूला। जैसे मैं फॉर्मूला की बात करूं, कौन सा फॉर्मूला सर, तो फॉर्मूला यहां पर काम आएगा आपके एसएन का फॉर्मूला, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला काम आएगा, एसएन का। और ये तो देखो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएन मतलब सम ऑफ एपी। तो एक फॉर्मूला तो होता है n/2 2a प्लस n-1 d, एक तो ये फॉर्मूला होता है। और एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है जो कि होता है n/2 a प्लस l, ठीक है। कौन क्या क्या है ये मैंने आपको बिल्कुल बता दिया था। और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर बनता है और कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी के पहले, सबसे पहले वो क्लियर होने चाहिए। इसलिए हम पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए, चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारा 5th चैप्टर का 3rd एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। अब एसएन फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होता है। एसएन मतलब सम ऑफ एपी, जो भी एपी गिवन होगी उसका सम। जैसे मान लो मैं यहां पर एक सीरीज लिखता हूं 2 4 6 8 और ये चलती है यहां तक, कहां तक, 30 तक मान के चलते हैं ना, ऐसी बनेगी। तो इस सीरीज का सम क्या होगा, टोटल इसका कितना आएगा। तो बच्चे बोलेंगे सर ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर यहां पर टर्म्स बहुत कम है। मान लीजिए बहुत सारी टर्म्स आ जाती है आपके पास में, है ना, तब कैसे सम पता करेंगे। तो वहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये दो सिंपल से फॉर्मूले हैं। ये वाला कब लगाना है, ये वाला कब लगाना है। अब ये वाला आपको अप्लाई करना है जब आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो, एन गिवन हो और डी गिवन हो, तब आप ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बहुत इजी है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ठीक है। उसके बाद में ये वाला छोटा फॉर्मूला है, ये कब लगाना है, जब आपके पास में n गिवन हो, a गिवन हो और l गिवन हो। l क्या है यहाँ पर, l आपकी होती है लास्ट टर्म, ठीक है ना। लास्ट टर्म मतलब an। जब आपको an गिवन होगा ना, अब an क्या होता है ये हमने पीछे एक्सरसाइज में देख लिया था। तो an जब आपको गिवन होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले पे जाएंगे। आगे बात समझ में। अभी कैसे क्वेश्चन होंगे और किस तरीके से इनको अप्लाई करेंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। तो एंड तक बने रहना। पेन और पेपर मतलब आपकी कॉपी लेकर बैठो, मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना। जहां मैं बोलता हूं कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, प्रैक्टिस के तौर पर बैठा करो कि हाँ भाई इस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं, तो साथ ही साथ में प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं कि आप बस उसको वीडियो की तरह देख रहे हैं और आपको सारी चीज समझ में आ रही है। अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास में यहाँ पर, वो आता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर आपको कुछ एपीज गिवन है और उनका सम आपको पता करना है ना, टोटल पता करना है। जैसे यहाँ पर देखो एपी क्या है हमारे पास, यहाँ एपी है 2 7 12 डैश डैश डैश, और ये कहां तक चल रही है, अप टू 10 टर्म्स तक, ठीक है ना। इसमें कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स है। तो सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू, दोहराओ मेरे साथ, n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है। आई बात समझ में। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2, और d की बात करते हैं तो d कितना होगा, 7 - 2। क्यों? क्योंकि d कैसे निकालते हैं, a2 - a1 करते हैं। तो d की वैल्यू आएगी हमारे पास में 5, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद इस फॉर्मूले में हमें और क्या चाहिए, a आ गया, d आ गया, एक n चाहिए। तो n हमारे पास कितना है, 10 टर्म्स, ठीक है ना, और n भी हमारे पास आ गया 10। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए, अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं कि क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाए, तो आपको क्या करना है, जो भी चीजें गिवन होती है उनको लिख लो पहले, और फॉर्मूले में क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्व करो, ठीक है ना। यही तरीका है, ठीक है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं मैथ को सॉल्व करने की। मैथ को सॉल्व करने की क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन में क्या गिवन है उन्हें उतारो और उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है ना। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देखो आप बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन आपका। क्या होगा कि Sn इज इक्वल टू n/2, n कितना है, n 10 है, यहां पर पुट कराया 10/2। उसके बाद 2 इंटू ए कितना है सर, ए हमारे पास में 2 है, तो यहां पर 2 पुट कराएंगे, प्लस n कितना है 10 - 1 और इंटू में d जो कि हमने निकाला कितना, 5, ये है। अब इसको अगर आप सॉल्व कर जाते हैं तो आपका सम आ जाएगा।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बॉडमास को फॉलो करेंगे। बॉडमास मतलब कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, इस तरीके से, है ना। ये सारी चीजें आपको पता ही होगी। 2 को इससे जब हम कट करेंगे तो यहाँ पर तो 5 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर चलते हैं तो देखते हैं कि 2 2 जा 4 होता है, प्लस 10 - 1 9 होगा, और 9 × 5 होगा। आई बात समझ में। आगे सॉल्व करेंगे तो SN क्या बनेगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 9 × 5 कितना होता है, 9 × 5 45 होता है, तो ये 45 हो जाएगा। 5 × 49। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है, 5 4 24 245, ठीक है ना। मतलब ये जो सीरीज यहां पर चल रही है अप टू 10 टर्म्स तक, उसका सम आएगा 245। क्या सही किया है क्या अपन ने, है ना, बिल्कुल सही किया है। कैलकुलेशन को ध्यान रखना है बस आपको, कैलकुलेशन ध्यान रखकर चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीरीज आपकी बनेगी 2 7, देखो 5 5 का क्या चल रहा है ना, यहाँ अगली टर्म 17 आएगी, फिर 22 आएगी, तो आगे जाकर बड़ी टर्म्स आने लगेगी, आपका सम आएगा 245। आगे बात समझ में। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना, एमसीक्यूज लाइक क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है ना। चलो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास में इसी का सेकंड पार्ट आता है यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ एपीज, जिसमें 12 टर्म्स चल रही है। कितने टर्म्स चल रही है, 12 टर्म्स। अब 12 टर्म्स चल रही है तो n की वैल्यू 12 होगी, a की वैल्यू हमारे पास में -37 हो गई, और यहां पर अगर d निकालने जाएंगे तो a2 - a1 करेंगे। क्या करेंगे, a2 - a1। अब a2 कितना है हमारे पास में, a2 है यहाँ पर -33 -a1, तो माइनस का फिर से साइन यहाँ पर आएगा क्योंकि टर्म में माइनस चल रहा है, तो d की वैल्यू बनेगी -33 माइनस +37, तो d फाइनली आएगा हमारे पास में 4, +4। ये d आ गया, ये हमारे पास में a आ गया, और ये हमारे पास में n आ गया। सिंपल फॉर्मूला आपको SN का अप्लाई करना है, ठीक है। SN का क्या फॉर्मूला होता है, और हर बार जब भी प्रैक्टिस करो ना तो हमेशा फॉर्मूले को लिखा करो। बार बार में फॉर्मूला लिखने से क्या है ना कि हमें याद नहीं करना पड़ता, वो हमारे प्रैक्टिस में आ जाता है, और प्रैक्टिस में आ जाएगा, बार बार में करोगे तो बढ़िया बात है, दिमाग में लंबे टाइम तक टिका रहेगा। आ गई बात समझ में। क्या फॉर्मूला है सर, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d, ये आ गया। अब सर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा दो, सिंपल, n/2 12/2 क्या आएगा, 12/2। उसके बाद आएगा 2 × a, a कितना है हमारे पास में, a यहां पर है -33, क्या है, -37, ठीक है, प्लस, और n - 1 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा n - 1, प्लस में n - 1, n कितना है हमारे पास, n है यहाँ पर 12 - 1, और into में d, जो कि हमने निकाला कितना, 4। अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई मतलब गड़बड़ आ जाएगा मामला आपका, ठीक है ना। तो यहां से इसको काटेंगे, ये 6 टाइम चला जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास में बनेगा 4 7 74 बनेगा, ठीक है ना, माइनस का बनेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस का बनेगा, प्लस 12 - 1 जो होता है 11 होता है, इंटू में आ जाएगा 4, इंटू में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। SN को सॉल्व करने का 6 आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 74 और प्लस का 44। इसको फाइनली आप आगे सॉल्व कीजिए। देखो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि सर शॉर्ट में भी कर देंगे और छलांगे मार लेगा, नहीं, आप एक एक स्टेप से चलिए। आपको पता होगा कि CBSE में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, इसलिए एक एक स्टेप को तरीके से सॉल्व करोगे तो 2 फायदे हैं, एक तो आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं आएगी, है ना, और दूसरा आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ बनेगा -30, ठीक है ना, -30 बनेगा इसको सॉल्व करने पर, और उसके बाद आगे ये देखते हैं हम, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा -180, मतलब इस सीरीज का सम जो है वो -180 आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्या सर सम माइनस में आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। पूरी सीरीज अगर माइनस में है, ये वाली सीरीज पूरी माइनस में है, तो जब उनका सम करोगे आप, जब उनका आप सम करोगे तो वो भी माइनस में आएगा, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करानी है फॉर्मूले में और उसके बाद सॉल्व करना है। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन आता है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न, 100 टर्म्स गिवन है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 100, a की वैल्यू कितनी हो गई सर 0.6, और d की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस कर लो, 1.7 में से माइनस करो 0.6 को, तो कितना निकल कर आता है 1.1 आएगा, 1.1, a की वैल्यू 0.6 और n की वैल्यू 100। अब क्या हम SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है सर, SN इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 और ब्रैकेट के बाहर आएगा d। तो ये आपका फॉर्मूले में जब आप पुट कराएंगे n, तो n होगा आपका 100, तो ये बनेगा 100/2 2 × a, a कितना है आपके पास, a मतलब फर्स्ट टर्म 0.6 प्लस
n माइनस वन, n कितना है 100, 100 माइनस वन, और d की वैल्यू है यहां पर कितनी 1.1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट में है, बच्चे बोलेंगे सर प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, देखो कैसे करेंगे। एस एन इज इक्वल टू, इसको काटेंगे तो यहाँ पर तो 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1.2 आता है। 0.6 को जब आप डबल करेंगे तो 1.2 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर बनेगा आपका 99 और इनटू में आएगा 1.1। ठीक है, चलो एस एन को आगे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 50, 1.2, और इसको सॉल्व करेंगे जब हम 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा बनेगा 99, 9 कैरी जाएगा 108, और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एस एन। किसी के बच्चे के दिमाग में तो नहीं आ रहा है कि सर मल्टीप्लाई कैसे कराया, 11 की टेबल पढ़ लो 9 टाइम, 99 आता है, 9 यहाँ पर आ गया, 9 कैरी चला गया, फिर 99 आएगा, उसमें हम 9 को ऐड कराएंगे तो 108, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, सिंपल। ठीक है, अब इसको ऐड कराओ, आप इसको ऐड कराओगे 1.2 को इसमें, तो देखो ये आपका बनेगा 1 कैरी जाएगा, उसके बाद 10 बनेगा और फिर ये बनेगा, तो ये बनेगा 110.1। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो एस एन इज इक्वल टू बनेगा 50 इंटू 110.1। इसको मल्टीप्लाई कराना है, बहुत आसान है, पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, 1 0 से 1 0 काटो, तो अब बचेगा 5 इंटू 1101, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5505, ये आपका एस एन बनेगा। क्या बनेगा, एस एन बनेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, थोड़ा सा पॉइंट वाला था इसलिए कैलकुलेशन थी, पर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। कैलकुलेशन जहां आ जाती है, बच्चे बोलते हैं सर सिली मिस्टेक्स हो जाती है। देखो सिली मिस्टेक्स हो जाती है ना, तो इसका एक ही तरीका है कि जब आपके पास में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत थोड़ा लेवल आ रहा है उसमें, है ना, और आपका लेवल थोड़ा कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां अपनी स्पीड को कम कर लिया करो। ठीक है ना, जो क्वेश्चन करने की जो स्पीड होती है उसको कम कर लो थोड़ा सा, तो सिली मिस्टेक्स के चांसेस वो कम हो जाएंगे। ठीक है ना, बच्चे क्या करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, फिर प्लस माइनस में या मल्टीप्लाई में या डिवाइड करते समय थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। ठीक है ना, इस ध्यान को मतलब इस बात को ध्यान रखना, और ये ये क्वेश्चन इस तरीके से पूरा होता है। बढ़ते हैं हम आगे की क्वेश्चन की तरफ, और आगे आता है इसी का फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 11 टर्म्स चल रही है इसके अंदर, फ्रैक्शन में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 11। ठीक है ना, टर्म्स कितनी है हमारे पास 11। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म है 1/15। ठीक है ना, और उसके बाद में अगर d निकालने जाएंगे तो d होगा हमारा a2 माइनस a1, मतलब 1/12 माइनस 1/15। ठीक है ना, यही होगा 1/15 होगा, क्या होगा 15। अब इसको सॉल्व करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो दोनों की टेबल में 60 आता है, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम 60 एलसीएम लेना आपको आता होगा, 12 से इसको कराएंगे डिवाइड तो ये 5 बनेगा, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस, और यहाँ आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो डी की वैल्यू आएगी 1/60। क्या आएगी 1/60, वैल्यूज आ गई। अब एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, अब बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में चल रहा है, थोड़ा टिपिकल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक को फॉलो करना है। एसएन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट कराएंगे तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, क्या आएगी 11, तो ये बनेगा 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास में 1/15। ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म होती है हमारी, तो ये आएगी 1/15 प्लस n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1, और ये चलेगा आपका ब्रैकेट में, d इसके बाहर आ जाएगा, d हमने निकाला कितना 1/60, 1/60। ठीक है ना, समझ में आई बात? इसको सॉल्व करना है ना, मैं ही करूंगा इसको सॉल्व, पर ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ये एसएन है हमारा, ये इससे कट नहीं हो रहा है, तो ये आपका 11/2 ऐसे ही चलेगा। उसके बाद 2 इंटू 1/15 करेंगे तो ये बनेगा 2/15 प्लस यहाँ बनेगा आपका 10 और इंटू में आएगा 1/60। ठीक है, अब देखो यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं अभी हाल फिलहाल, पर यहाँ हम देखते हैं तो ये 0 से 0 कट हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा एसएन बनेगा 11/2 2/15 प्लस यहाँ 1 बचा है ऊपर और नीचे 6 बचा है। ठीक है ना, ये लिख दिया अपन ने। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर एलसीएम ले लेंगे पहले तो। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा बनेगा 11/2, 15 और 6 का एलसीएम जो होता है वो आपका आता है 30। ठीक है ना, क्या आएगा 30 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 2 30, 2 को 2 से कराया तो 4, 6 5 30, 5 को 1 से कराया तो 5,
ठीक है, ये आ गया। तो अब हमारे पास में Sn क्या चलेगा, 11/2 आ जाएगा बाहर, तो है ना, क्या आ जाएगा 11/2, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4 + 5 9/30, क्या आएगा 9/30। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में आकर अगर कुछ कटता है ऊपर नीचे तो काट दो, अदरवाइज ऐसे ही लिख दो। तो यहां पर हम देखते हैं तो 3 की टेबल से ये जा रहा है 10 टाइम और ये जा रहा है 3 टाइम, तो Sn आपका बन जाएगा 11 3 33 और 2 10 20। तो ये आपका सम होगा इस सीरीज का, ठीक है ना। अगर इस सीरीज को हम 11 टर्म्स तक लेकर चलते हैं तो 11 टर्म्स का जो सम है इस सीरीज का वो आएगा आपका 33/20, और यही आपका आंसर बनेगा। आई बात समझ में, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन है, मानता हूं फ्रिक्शन फॉर्म में इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन है, पर आसान कैलकुलेशन है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और कोई चीज कहीं समझ में नहीं आती है तो वीडियो को फिर से पीछे जाकर देख लिया करो, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, फाइंड द सम गिवन बिलो। ये जो आपको सीरीज यहां पर है उनका आपको सम बताना है। अब यहां मैं देखूं तो मुझे एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है 7, और एक मुझे यहां पर डी मैं निकाल लूंगा, और एक मुझे लास्ट टर्म गिवन है 84। ये लास्ट टर्म 84 क्या गिवन है 84 an, है ना, ये 84 गिवन है, डी मैं निकाल लूंगा। तो अब मैंने आपको बताया था अभी शुरुआत में कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो आपको Sn का छोटा फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, अभी बताया था मैंने यहां पर, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। आगे बात समझ में, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास में है, यहां से पहले हम डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालने जाएंगे तो हम बोलेंगे a2 - a1 मतलब 10 1/2 - 7। अब ये फ्रिक्शन फॉर्म में है अभी, इसको मतलब सॉरी मिक्स फॉर्म में है, तो इसको हम फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बनेगा 2 10 से मल्टीप्लाई होगा और 1 ऐड होगा, तो 21/2 - 7, और 7 के नीचे 1 चल रहा है तो हम एलसीएम ले लेंगे इसका। सॉल्व तो इसको देखो करना पड़ेगा, डी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 रखा, ये बनता है 21 - 14, तो डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7/2। क्या आ जाएगी 7/2, यही आएगी, देखो है ना, 21 में से 14 जाता है 7/2 आता है। अब हमें यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है Sn का, छोटा वाला फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर छोटे फॉर्मूले में n/2 आता है बाहर और अंदर आता है a + l, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म जो है वो गिवन है, l जो है वो गिवन है ना। डी की हमें यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ी, डी की हमें जरूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पर हमको n निकालना है, और n हमारा an से निकलेगा। an क्या होता है a + n - 1 d होता है, तो यहां से n हमें निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में, इसलिए हमको ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन हो गया, है ना, अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। यहां पर क्या हुआ है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दी, डी आपने निकाला, अब आपको फॉर्मूले में n भी तो रखना है, n तो आपको गिवन नहीं है, तो हमने पहले n निकालना है यहां से। अब an की वैल्यू है 84, a की वैल्यू है 7 + n - 1 और d की वैल्यू है 7/2। अभी निकालिए अपन ने, ये देखो है ना, d की वैल्यू 7/2, an 84 और a अपना 7। तो यहां पर हमें क्या करना है, स्टेप से चलना है बिल्कुल। पहले हमने d निकालना है, फिर n निकालना है, फिर फॉर्मूले में पुट करना है ना। d नहीं आ रहा है, d क्यों निकाला, क्योंकि d यहां पर आ रहा है ना। अगर n निकालना तो d तो रखना पड़ेगा ना आपको, इसलिए हमने d निकाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 7 को पहले इधर भेजेंगे, तो ये बनेगा 84 - 7 और इस तरफ चल रहा है n - 1 × 7/2। 84 में से माइनस करते हैं 7 को, तो ये हमें मिलता है यहाँ पर 77, और ये 7/2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो आप ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होने के कारण 2 तो ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। अब 7 से इसको कट कर देंगे तो 11 टाइम चला जाएगा, और यहाँ क्या चल रहा है इस तरफ n - 1 चल रहा है। यहाँ 11 2 = 22 बनता है और ये आता है n - 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी भैया 21 + 1 22 + 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 23। मतलब इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n। थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है क्वेश्चन का, बड़े ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाता है, चाहे प्री बोर्ड हो या जो स्कूल टेस्ट होते हैं उनमें भी पूछ लेता है, बोर्ड में भी पूछ लेता है। तो यहां पर n आ गया, अब हम सिंपल अपनी वैल्यू पुट करा देंगे। तो Sn, n कितना निकला, n निकला अपना 23, तो यहाँ आएगा 23/2 और a की वैल्यू आएगी यहाँ पर 7 प्लस l की वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी 84, ये आ गया। अब Sn निकालना है तो ये 23/2 आ जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कितना बनेगा 91, ये 91 बनेगा। तो Sn हमारे पास कितना निकलेगा 23 को 91 से मल्टीप्लाई करा लो इस तरफ आकर,
ठीक है ना, सिंपल तरीके से। अगर आपको नहीं आती है, देखो 23 91 की टेबल तो नहीं आती है आपको, है ना, ये आ जाएगा 18 27 और 2 29 और ये 3, तो 3 9 20, ये बनेगा आपका 2093/2, ये आ गया। अब अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सम है वो बन सकता है मिक्स फ्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि हमें एक टर्म मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है यहाँ पर, ये वाली, ठीक है ना। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करने जाएंगे तो हम बोलेंगे ये बनेगा आपका 1046/1/2, ठीक है ना। आता है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी अगर आप छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, ये आपका आंसर बनेगा। आप फिर से इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखना, ठीक है, किस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, क्या वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाली है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, पैटर्न सेम है ना, बस एपीज चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारे पास में 34, और अगर हम यहाँ से डी निकालेंगे तो 32 - 34 करेंगे, जो कि आएगा हमारे पास में -2, क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीरीज है, इसलिए जो आपका डी होगा वो नेगेटिव में आएगा। और लास्ट टर्म ए एन आपको गिवन है 10। अब फॉर्मूला छोटा वाला लगाना है तो पहले n निकालना पड़ेगा, n यहां से निकलेगा, ए एन की वैल्यू बनेगी आपकी a + n - 1 d = 10। a की वैल्यू है 34 प्लस n आपको निकालना है और d आपका -2 है = 10। सबसे पहले क्या करना है, बच्चे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, इस -2 को उधर भेज देते हैं। देखो भैया ये तो मल्टीप्लाई में है तो ये नहीं जाएगा, इस 34 को उधर भेजेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बनेगा हमारा n - 1 × -2 10 - 34, ठीक है। 34 को उधर भेजा हमने तो नेगेटिव बनेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने से पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये बनेगा अपना n - 1 × -2 = इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 24 बनेगा, माइनस का 24, ठीक है। अब ये और ये आपका क्या है, ये और ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में होने के कारण हम क्या करेंगे, इस -2 को डिवाइड में भेजेंगे। तो ये बनेगा n - 1, क्या बनेगा, ये बनेगा n - 1 = -24/-2, माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये बनेगा n - 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 + 1, जो कि बनेगा 13, क्या बनेगा, 13 बनेगा। ओ आंसर तो नहीं होगा ये, है ना, आंसर नहीं है, n निकाला है अभी तो, ठीक है, ये मैंने आंसर लगा दिया। यहाँ पर अब अपन को SN निकालना है। समझ में आ रहा है ना आपको क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें सम चाहिए, तो सम के लिए पहले डी निकाला, डी के बाद n निकालना है तो n निकाला an के फॉर्मूले से, और उसके बाद SN का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला छोटा वाला लगेगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 13/2, a + l, a कितना है 34 और l कितना है 10, ठीक है। तो SN हमारा बनेगा यहाँ पर 13/2 × 44, इसको काट दो 22 आ जाएगा। तो SN आएगा आपका 13 × 22, सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा 26, 2 कैरी जाएगा 28, 26 2 28, ठीक है, ये आंसर होगा आपका 286, ठीक है। देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो अब आपका फर्ज बनता है कि प्रैक्टिस करनी है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, टारगेट आपको पता ही है 100/100 का टारगेट चल रहा है बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत करने के बाद, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है ना, और फुल क्वेश्चन लाने की, मतलब फुल मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, 3 फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको डी निकालना है, उसके बाद आपको एन निकालना है, उसके बाद आपको SN निकालना है, ठीक है ना। 3 स्टेप्स होंगे इस क्वेश्चन के और हर में थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो फिर से हमें मिलता है यहाँ पर सेम पैटर्न का क्वेश्चन। क्या ये आप कर सकते हैं, क्या बताओ, ये कर सकते हो आप? सबसे पहले डी निकालना, फिर एन निकालना और फिर SN निकालना, ठीक है ना। ये HW में मैं आपको देता हूं और जरूर बताना कि आंसर क्या आया है, कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है ना, कि आपका क्या आंसर आया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास में आता है थर्ड क्वेश्चन और कहता है इन एन एपी, ये आपके पास में एक एपी है, उसके अंदर कुछ एक टर्म्स जो आपको डायरेक्ट दे रखी है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है ना, आपको पता ही होगा बुक के अकॉर्डिंग। तो क्या करेगा ये कि जो SN है ना वो आपसे पूछ सकता है, एन आपसे पूछ सकता है, यहां इसने AN D और A दे दिया है, पर ये इन सारी चीजों में से कुछ ना कुछ आपसे पूछता रहेगा। इन 10 क्वेश्चन के अंदर यही चीज फॉलो हो रही है, ठीक है ना। तो हमें तो हमारा कॉन्सेप्ट जो पता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर A गिवन है जो कि हमारे पास में 5,
डी हमारे पास में गिवन है 3 और ए एन हमारे पास में है यहाँ पर 50। अब हमें एन और एस एन निकालना है। अभी पीछे क्वेश्चन का क्या है, सेम। एन कहाँ से निकलेगा, एन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 50, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू तो हो गई 5, एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू हो गई 3 इज इक्वल टू 50, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 5 को इस तरफ भेजेंगे तो ये बनेगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 जो कि आपका बनता है 45। और यहाँ है n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 3 है, डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में इसको कट करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। तो n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 जब ऐड होगा इधर जाकर 16। n की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब उसके बाद Sn तो पता चल n तो पता चल गया। अब Sn लगा देंगे तो Sn का यहाँ पर आप छोटा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि एक तो आपके पास में an गिवन है, एक a गिवन है और n आपने निकाल ही लिया यहाँ से। तो हम छोटा फॉर्मूला लगाएंगे और वो बनेगा हमारा n/2 a प्लस l। जहां जरूरत होगी वहां हम छोटा और जहां जरूरत होगी वहां पर हम बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। बात एक ही है दोनों की, पर जरूरत के हिसाब से हम चलेंगे। तो n/2 मतलब 16/2 क्या बनेगा, 16/2। और a की वैल्यू है हमारे पास में 5 और l है हमारे पास यहाँ पर 50, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो ये 8 बनेगा और ये बनेगा आपका 55, क्या बनेगा 55। तो Sn को हम ऐड कराएंगे तो ये 45, ठीक है ना, 450, ठीक है ना। यही आएगा, देख लो आप। 8 5 40, 4 आया, कैरी दिया यहाँ पर, और 8 5 अच्छा 4 यहाँ पर कैरी देंगे तो ये 44 बनेगा, क्या बनेगा 44 बनेगा। ये आपका आंसर होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स आपको गिवन है तो हम एक एक को देखते हैं किस तरीके से करेंगे। कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में फिर से आता है ए हमारे पास में है 7। अगला क्वेश्चन है ए हमारे पास में 7 और ए 13 हमें गिवन है कितना 35। और हमसे पूछता है यहाँ पर एक तो डी पूछता है और एक S13 पूछता है। अब S13 को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि S13 मतलब क्या होता है। सम ऑफ एन टर्म्स लिखते हैं ना अपन जब फॉर्मूला लगाते हैं ना Sn का, तो हम बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स मतलब जितनी टर्म्स की हमको रिक्वायरमेंट होती है या जितनी टर्म्स उस एपी में होती है उसका सम। अब यहाँ पर एपी में कितनी टर्म्स है 13, तो ये हमसे S13 की वैल्यू पूछ रहे हैं। मतलब एन की जगह हम 13 रख लेंगे, है ना। एन की जगह हम क्या रखेंगे 13 रखेंगे। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि एन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 13 गिवन है। आ रही बात समझ में कि भाई आपको Sn निकालते थे पर S13 पूछा है, तो S13 मतलब n की जगह पर 13 रख रहा है ना, तो n की वैल्यू 13 हो गई इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। ऐसे समझना इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। आई होप आप समझ ही गए होंगे, ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं इतनी। तो यहाँ पर हमारे पास में एक n की भी वैल्यू गिवन है कितनी 13। अब हमसे पूछा है इसने S13 और d। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से निकालता हूँ d को, है ना। देखना आप यहाँ से हमारा d निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, A13। अब A13 कितना होता है a प्लस 12d होता है इज इक्वल टू 35। ये चीज तो आपको पता ही होगी, है ना। ये तो हमने सीखा है फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में। अब a की वैल्यू है हमारे पास में 7 प्लस 2d इज इक्वल टू 35। 7 को इधर भेजेंगे तो ये बनेगा 2d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 जो कि आपका बनेगा 28 और ये 2d। d इज इक्वल टू 28/2। काटोगे इसको तो आपके पास में फाइनल जो d की वैल्यू आएगी वो 14 आएगी। कितनी आएगी, d की वैल्यू 14। एक तो हमारा ये आंसर हो गया। अब हमको S13 चाहिए, जहां पर N13 हो जाएगा, D हमारे पास आ गया, A हमारे पास गिवन है ना। तो अब हमें और A13 भी गिवन है। देखो आप लास्ट टर्म 13 और सम भी 13 का, मतलब सम भी 13 का पूछा है और लास्ट टर्म भी 13 है, 13 की वैल्यू भी दे रखी है। तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। अपन लिख सकते हैं यहाँ पर n/2 a प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है A13 है ना आपकी। तो समझना ही बात, ध्यान से देखना मैं छोटा फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने ये देखा कि मुझसे पूछा S13 और वैल्यू भी A13 की गिवन है, तो 13 लास्ट टर्म बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इजीली हो भी जाएगा। देखो आप n की जगह रखेंगे 13 तो यहाँ आएगा 13/2। a की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 7 और लास्ट टर्म हमारी जो है A13 वो हमें गिवन है 35। कितना गिवन है 35। तो S13 की वैल्यू आएगी भैया 13/2। यहाँ देखा तो 7 और 35 को ऐड कराते हैं 42 बनता है, हाँ 42 बनता है। और इसको काटेंगे तो 21 आएगा। अब S13 की वैल्यू निकाल लो आप, 13 1 ज़ा 13 और 13 2 ज़ा 26 और 27, ये बनेगा आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई तो कराना आता ही है ना, 13 को 21 से मल्टीप्लाई कराया है, सिंपल। तो इस तरीके से आप इसको समझो। अगर हम इसमें बड़ा फॉर्मूला लगाते तो भी वैल्यू सेम ही आती,
तो भी जो सम आता वो सेम आता है, पर समझना पड़ेगा आपको कि क्या पूछा है। आपसे पूछा S13 और A13 की वैल्यू दे रखी है, तो आंसर सेम ही आएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन, जो कि कहता है कि A12 हमारे पास में 37 है, A12 हमारे पास में 37 है और D हमारे पास में 3 है, ठीक है। और हमसे इसने A की वैल्यू और S12 की वैल्यू पूछी। अभी पीछे जो क्वेश्चन किया ना वो सेम क्वेश्चन है, बट यहां पर बस A पूछा है और वहां पर D पूछा था। तो यहां पर हम यहां से निकालेंगे A को। देखना आप, A12 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, A12 की वैल्यू हमें अगर 37 गिवन है तो A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D, है ना। A प्लस 11D लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो A यहाँ पर ऐसे ही रहेगा और 11 इंटू D, D की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये बनेगा 37। तो A 33 37, तो A की वैल्यू आएगी 37 माइनस 33, जो कि आपकी बनेगी 4। A की वैल्यू आ गई 4, ठीक है ना। अब S12 निकालना है, मतलब S12 निकालना, तो N तो यहाँ पर 12 बन गया ना, अभी पीछे समझाया था मैंने आपको, N 12 बन गया। S12 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 12/2 A प्लस L। A आपने निकाला यहाँ से 4 और लास्ट टर्म आपकी बनेगी A12, जो कि आपको गिवन है 37, ठीक है ना। अब इसको बैठकर आप तसल्ली से सॉल्व कर लो, ये 6 बनेगा N2, इसको सॉल्व करेंगे तो 41 बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 24/6, ये आपका S12 होगा, ठीक है ना। थोड़ा मैं मल्टीप्लाई जल्दी कर देता हूं, आप अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को इससे मल्टीप्लाई करा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। आसान सा क्वेश्चन है, बस इसने क्या किया है कि थर्ड क्वेश्चन जो है उसके बहुत सारे पार्ट बना दिए, ताकि बच्चा हर तरीके से हर वैल्यू को निकालना सीख जाए, ठीक है ना। A क्या होता है, D क्या होता है, AN क्या होता है, SN क्या होता है, N क्या होता है, वो सारी वैल्यूज को आपको समझाना चाहता है डिफरेंट तरीके से, ठीक है ना। इसलिए वो आपको इतने सारे क्वेश्चन देता है। आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे ये बोलता है कि A3 आपके पास में है ना, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। A3 आपके पास में है कितना, 15, ठीक है ना। और S10 आपके पास में है कितना, 125। और अब आप हमें बताइए D और A10, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पर हम देख लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो A3 मतलब क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, है ना। अब A और D की वैल्यू नहीं पता है, तो इसके हम एक इक्वेशन बनाकर छोड़ देते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो हमें यहाँ पर A भी गिवन नहीं है और D भी गिवन नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर इक्वेशन बनाकर अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर S10, तो S10 मतलब क्या होगा, मुझे S10 गिवन है 125। अब S10 मतलब N की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है ना। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। S10 मतलब कि यहां पर 10 टर्म्स की जो सम है वो 125 है, कितना है, 125। तो S10 मतलब N की वैल्यू तो 10 हो गई, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 10/2, यही लगेगा 2 इंटू A, तो 2A, A की वैल्यू मेरे पास में है नहीं, प्लस N-1 मतलब 10-1, और D की वैल्यू भी नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये बनेगा आपका 125। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां पर हम जब एक इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो A और D की वैल्यू आएगी, मतलब A और D की फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी, और उस इक्वेशन को हम यहां पर इसके साथ सॉल्व करेंगे तो A और D की वैल्यू आएगी, उसके बाद में हम A10 निकाल लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देखना कैसे करेंगे। इसको हमने देखा 2 से इसको काटेंगे 5 टाइम, तो ये 5 बनेगा, ये अंदर आपका 2A चल रहा है, ये होगा 9D, क्या आ जाएगा, 9D इज इक्वल टू 125। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में भेजिए, तो ये बनेगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125/5, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने पर हमें एक इक्वेशन मिलेगी यहाँ से, 2A प्लस 9D, इसको डिवाइड करेंगे इससे, मतलब कट करेंगे तो ये 25 आएगा। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब याद कीजिए, हमने पीछे एक्सरसाइज कीजिए 5.2 एक्सरसाइज करी है, उसके हमारे पास में 2 इक्वेशंस थी, ठीक है ना। 2 इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन से। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे तो इजीली हमारे पास में A और D की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आगे का काम आपको करना है, क्या करेंगे, 2 माइनस 1, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, और नीचे आएगी आपकी A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो साइन चेंज कराएंगे, है ना, इसको, अच्छा सॉरी ये कट नहीं होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा A, सही किया है क्या अपन ने, अच्छा अपन को इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम A को सेम बनाने जा रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको देखना, A को हम सेम बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये बनेगा 2A प्लस
4d इज इक्वल टू 30, ठीक है ना, क्योंकि अगर माइनस कर रहे हैं तो कट तो तभी होगा जब सेम होगा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, आप साइन चेंज कराइए, ठीक है ना, तो ये बनेगा आपका, कट हो जाएगा 2a से -2a, ये बनेगा आपका 5d और इधर बनेगा -5, तो d की वैल्यू तो आ गई -5/5 जो कि बनेगी -1, ये d आ गया। और a10 निकालना है आपको, a10 क्या होता है, a + 9d, देखते जाना, ये आपका एक आंसर आ गया है, ठीक है ना। अब a10 निकालना है, a + 9d बनता है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाली नहीं, तो पहले a की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बोला था d और a निकालना है, d की वैल्यू को आप इसमें या इसमें किसी में भी पुट करा दो, तो d की वैल्यू उसमें पुट कराते हैं, तो यहाँ बनेगा a + 2 × -1 इज इक्वल टू 15, ठीक है ना, ये इंटू में है, तो ये बनेगा a - 2 इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू बनेगी 15 + 2 जो कि आएगी आपकी 17, ये a की वैल्यू आ गई। तो यहां देखो आप 17, a10 निकालना ना, 17 + 9 × d मतलब -1, तो ये आपका बनेगा यहाँ पर 17 - 1 जो कि होगा कितना, 8, तो a10 आपका 8 आ जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सारी नॉलेज लग जाएगी इसमें आपकी, क्यों, क्योंकि देखो आप इक्वेशन बना रहे हो, फिर मेथड लगा रहे हो, उसके बाद a निकाल रहे हो, d निकाल रहे हो, और फिर उसके बाद में कोई टर्म आपको गिवन है वो निकाल रहे हो, और साथ ही साथ में आपको सम भी दे रखा, तो यहां से आपने एक इक्वेशन भी बनाई, ठीक है ना। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझने लायक है, अगर नहीं मतलब समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना आप, ठीक है, समझ में आ गई बात, फिर से देख लो एक बार, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट, तो यहाँ पर d इज इक्वल टू हमें 5 गिवन है, क्या दिया गया है, d इज इक्वल टू 5 और S9 की वैल्यू दे रखी है, S9 कितना दे रखा है हमें 75, अब S9 मतलब कि शुरुआत की जो 9 टर्म्स है ना उनका सम दे रखा है, तो S9 को हम यहाँ पर लिखते हैं, S9 इज इक्वल टू 75 दे रखा है ना, तो ध्यान से देखो S9 मतलब 9 टर्म्स का सम, तो n तो कितना हो गया 9 हो गया, तो जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, तो हम लगाएंगे n/2, तो क्या मैं यहाँ पर n की जगह पर 9 रख सकता हूँ क्या, बताओ सोचो जरा, क्या n की जगह 9 रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है, क्यों रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर Sn आता है ना, तो Sn मतलब n की वैल्यू 9, तो 9 टर्म्स का सम हमें कितना दे रखा है 75, तो यहाँ पर मैं n की जगह पर रखूंगा अपना 9 और ब्रैकेट में आता है 2a, तो a की वैल्यू तो है नहीं, तो हम यहाँ पर 2a लिख देते हैं प्लस n - 1, n की जगह पर आ जाएगा 9 - 1 और n2 में d की जगह आएगा 5 और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 75, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास में, अगर मैं इस क्वेश्चन में सॉरी इस इक्वेशन में अगर मैं देखता हूं तो इस पूरी इक्वेशन को देखने के बाद पता चलता है कि इसमें a चल रहा है ना, तो a की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, और यही तो हमें पूछा है, ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड a9 पूछा है, तो पहले a निकाल लेते हैं यहां से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, 2 को मैं यहां भेजता हूं, 9 को मैं इसके नीचे भेजता हूं, है ना 75 के, तो 75 × 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, यहां ब्रैकेट में देखते हैं तो ये बनता है 2a प्लस 9 - 1 8 बनेगा, 8 5 = 40, तो ये 40 बन जाएगा और ये इक्वल टू में आ जाएगा, आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि 2a तो हम यहीं रखेंगे और 40 को वहां भेजेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 9 की टेबल में तो ये नहीं कटता है, पर ये 3 की टेबल से कटता है, तो ये बनेगा 3 3 = 9, 3 2 = 6 और 1 कैरी जाएगा, तो 3 5 = 15, तो ये हमारे पास में बनेगा 25 × 2 50 अपॉन में 3 बनेगा, और ये 40 इधर जाएगा तो माइनस का 40 आ जाएगा, आगे बात समझ में, बहुत सिंपल है, क्या किया है इसको इधर ट्रांसफर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में 2a इज इक्वल टू 3, यहाँ पर एलसीएम आएगा तो ये बनेगा 50 - 120, ये बनेगा 50 - 120 बनेगा, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में आता है 2a इज इक्वल टू -70/3 बनेगा, ठीक है। देखो आप सही किया, अपन ने लगाया यहाँ पर n/2 जहाँ पर ये रखा है 9 रखा है, यहाँ पर लगाया आपने 2a, तो 2a तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ये आपका 8 8 5 = 40 बना, इधर 75 था, 2 ऊपर चला गया 9 नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब यहाँ से a निकालना है, तो a निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे -70/3 और ये 2 जो है वो भी नीचे चला जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये बनेगा मेरा 35, है ना, यही बनेगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, a की वैल्यू -35/3 आ जाएगी, ठीक है ना, ये हमारी a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब a9 पूछा है हमसे, है ना, आप ऐसे मत सोचना कि ये a की वैल्यू इस तरीके से आ रही है, माइनस में आ रही है, फ्रिक्शन फॉर्म में आ रही है, तो क्या आ सकती है, क्या बिल्कुल आ सकती है, अगर आप सीरीज देखते हैं ना तो सीरीज पॉइंट में, रूट में, फ्रिक्शन फॉर्म में किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना कुछ इस तरीके का बनता है। अब a की वैल्यू तो आ गई, अब हमें निकालना है a9 कैसे निकलता है, A9 कैसे निकलेगा आपका a + 8d से,
कैसे निकलेगा, a प्लस 8d से, ये तो हमें पता ही है। a की वैल्यू है हमारे पास में -35/3 प्लस 8 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है ना। तो a9 जब हम निकालने जाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास में आएगा -35/3 और इसको करने पर बनेगा ये 40, इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ये बनेगा 3 -35 प्लस का 120, यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 85/3, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहें तो पॉइंट में भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से a आया, यहाँ से a9 आया, आ गई बात समझ में। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसके बहुत सारे पार्ट है, ठीक है ना, और सारे पार्ट्स में हमारे पास में क्या है, डी, SN, AN, ये सब देकर हमको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो देखो 5th तक मैंने कराए हैं, बाकी आपको करने हैं, ठीक है ना। अगर 6 to लेकर 10 तक शायद 10 क्वेश्चन है इसमें, अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है 6 to 10 में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आ गई बात समझ में। अब हम चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ, है ना, जो कि हमारे वापस से थ्योरी वाले क्वेश्चन जो है वो आ गए हैं। अब हम इसको देखते हैं। तो ये कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, हाउ मेनी टर्म्स ऐसे बोलता है ना, तो आपसे एन पूछा है इसने, क्या पूछा है आपसे, एन पूछा है। हाउ मेनी टर्म्स तो एन ही होता है। यहां पर ये बोलता है एक एपी है आपके पास, तो एपी को हम यहां पर लिख लेते हैं। एपी है हमारे पास 9, 17, 25, ये एक एपी है और इस एपी में आपको एन बताना है कब, मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636, मतलब इस सीरीज का टर्म जो सम होगा ना वो आपका होगा 636 है ना, इस पूरी सीरीज का सम, मतलब एन आपको गिवन है और आपसे एन पूछा है। आ रही बात समझ में। तो सिंपल काम करना है, यहाँ पर सबसे पहले ए पता करो, ए आपका यहाँ पर 9 बनेगा और डी की बात करते हैं तो डी बनेगा 17 - 9, जो कि कितना निकल कर आएगा, जो कि आपका 8 बनेगा, ठीक है ना। तो ये दो चीज आ गई और आपसे तीसरी चीज एन पूछी है। सिंपल आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, और फॉर्मूला एस एन का होगा n/2 2a प्लस n-1 और ये d, ठीक है। अब एस एन की वैल्यू तो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है, ये रही 636। तो एस एन की जगह तो हम लिखेंगे यहाँ पर 636 इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू नहीं गिवन है तो n को ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि n तो निकालना है, तो n को हमने ऐसे ही रहने दिया और ब्रैकेट में हमने लिखा 2 × a, a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह 9 रखेंगे, प्लस n-1, n फिर से पता नहीं है तो n-1 को ऐसे ही रहने देंगे, ये n-1 कर दिया और इनटू में आएगा d जो कि हमें गिवन है यहाँ पर 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से चलना तो इजी रहेगा, नहीं तो क्या होगा ना, आप अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं पहले ही अर्ली स्टेज में तो आपका फिर ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ भेजेंगे, 636 के पास में 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, n बाहर बैठा है और अंदर ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 9 18 हो जाएगा, प्लस 8 को इससे कराया तो ये 8n और -1 से कराया तो -8। सिंपल बात। यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बनेगा 12 7 और 12, ठीक है, 1272 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो ये n चलेगा, यहाँ हमने देखा 8 और -8 मतलब सॉरी 18 - 8 आपका 10 बन जाता है, 10 + 8n बनेगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर तो इस तरफ तो चल रहा है आपका 1272 और यहाँ आपका n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 10n + 8n स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनमें एक से ज्यादा चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। अब इसमें देखो अभी तक तो आपका ये एपी ही चल रहा था, है ना, पर चलते चलते यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक तरीके से यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, ताकि थोड़ी इक्वेशन ईजी हो जाए। तो ये 5n + 4n स्क्वायर बनेगा और यहाँ बनेगा आपका 1272, ये बन गया। अब 2 को यहाँ इसके नीचे भेजेंगे अपॉन में, है ना, 1272 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इस तरफ चल रहा है आपका 5n + 4n स्क्वायर। इसको आप जब इसके कट करते हैं तो ये वापस आपका 636 आ जाएगा और यहाँ है 5n + 4n स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इस 636 को इस तरफ ट्रांसफर करो, तो आप ध्यान से देखना क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, 5n + 4n स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये इधर आएगा तो ये माइनस के साइन के साथ आएगा, तो ये माइनस का 636 = 0, है ना। अब ध्यान से देखना, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हो और n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर n की 2 वैल्यूज आएगी, ठीक है ना। तो आपको ये चेक करना है कि अगर नेगेटिव आ जाती है या फ्रिक्शन फॉर्म में आती है तो उसे तो इनवैलिड कर देना और जो आपकी एक्यूरेट आती है उसे आप वैलिड कर देना, ठीक है ना। तो ये आपका बाकी का काम मैं आपको HW में देता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी इसी बहाने, ठीक है। तो ये पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है, लास्ट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है ना।
आई बात समझ में, है ना। ये चीज आप जरूर करना, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें फिर से, ठीक है ना। चलो तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 5th क्वेश्चन है। और 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहता है आपको कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म कितनी है? 5 है, मतलब A1 जो आपको दे रखा है वो है 5, एंड द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म कितनी है? 45। एक एक चीज को देखते जाना, ठीक है ना। लास्ट टर्म आपकी AN होती है, जो कि आपको 45 दे रखी है। उसके बाद बोलता है एंड द सम इज 400, और आपको सम भी दे रखा है, मतलब SN भी आपको दे रखा है कितना? 400, ठीक है। और अब आपसे पूछता क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। दो चीजें पूछी है, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, मतलब N पूछा है, और एक आपसे D पूछा है, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पर क्या दो चीजें पूछी है, मैं यार लिख देता हूं। एक तो हमसे पूछा है इसने D, एक तो हमसे क्या पूछा है? D, और एक हमसे पूछा है यहाँ पर N। तो अब अगर हम देखें तो यहां से AN से एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है ना। चलो AN को सबसे पहले उठाते हैं हम। हमें यहाँ पर गिवन है AN इज इक्वल टू 45, और AN क्या होता है? A प्लस N माइनस 1D, यह आपका AN होता है। अब A की वैल्यू आपके पास में 5 है, इसे हम लिख लेंगे, और N की वैल्यू हमें नहीं पता, और D की वैल्यू भी हमें नहीं पता। तो यहाँ पर आकर ये इक्वेशन हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, भी हाल फिलहाल के लिए इक्वेशन बनाएंगे और इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि इसको हम आगे इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो इक्वेशन आएगी ना उसके साथ सॉल्व करेंगे। चलो तो अब SN दे रखा है, तो SN को उठाते हैं। SN हमें यहाँ पर 400 गिवन है। SN होता क्या है? SN होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 400। आई बात समझ में? आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी आप यहां पर सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन को, तो फॉर्मूला हमेशा लिखिए। फॉर्मूला हमेशा लिखने से क्या होता है कि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना। तो ये N/2 तो ऐसे ही रहेगा। अंदर देखते हैं तो एक ही जगह पर हम 5 रख सकते हैं, तो ये बनेगा 2 × 5 और प्लस में N माइनस 1D इज इक्वल टू कितना चल रहा है हमारा? 400 चल रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां से देखता हूं तो N माइनस 1 की वैल्यू, मतलब N माइनस 1D की वैल्यू 5 इधर चला जाता है। जैसे मान के चलो N माइनस 1 N माइनस 1D यहां से निकालने जाऊं तो 5 इधर ट्रांसफर होगा, तो 45 माइनस 5 कितना बनेगा? 40 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। मतलब N माइनस 1D की वैल्यू 40 है। इस इक्वेशन से मैंने बोला था आपको कि हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कराएंगे, तो यहां पर N माइनस 1D की वैल्यू कितनी है? 40। तो यहां पर इस जगह पर हम 40 रख सकते हैं क्या? ये बताओ मुझे, रख सकते हैं, है ना। तो अपन यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या 1? N माइनस 1D इज इक्वल टू हम कितना पुट कराएंगे? 40 पुट कराएंगे, ठीक है ना। तो इसमें पुट कराएंगे तो ये बनेगा आपका N/2, तो ऐसे ही रहेगा। 2 × 5 कितना बन जाएगा? 2 × 5 आपका 10 बन जाएगा, और N माइनस 1D की जगह पर हम रखेंगे 40, तो ये 40 बन जाएगा। और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है भैया? 400 चल रहा है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये आता है N/2 × 50 इज इक्वल टू 400। इससे इसको काट देंगे 25 टाइम, तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा? 25N निकल कर आएगा। 25N इज इक्वल टू 400। अब यहां से N निकालेंगे तो ये बनेगा 400/25। काटेंगे इसको तो ये कितने टाइम चला जाएगा बताओ? ये आपका 4 8 12 16 टाइम ये इस पर जाएगा। तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 16, है ना। एक तो ये चीज निकालनी थी हमको, यहां से N की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें D की वैल्यू निकालनी है, तो D की वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो जो N की वैल्यू आएगी उसे यहां पुट करा सकते हैं, है ना। ध्यान से देखना। तो यहां हम पुट कराएंगे N इज इक्वल टू 16, किसमें पुट करा रहे हैं? पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। देखो बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल में मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो स्किप मत करो, है ना, भागो मत, बस पेन और कॉपी लेकर बैठो और मेरे साथ सॉल्व करो। क्योंकि देखो अगर किसी चैप्टर को हम बहुत अच्छे से टाइम देकर, एक ही बार में टाइम देकर बहुत अच्छे से अगर समझकर, उसके कॉन्सेप्ट को समझकर उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, तो फिर वीडियो चाहे छोटा हो या बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? वीडियो आपका छोटा बने या बड़ा बने इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझो तो फिर आपका ये पूरा चैप्टर एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा आपको इसको कब उठाना है? जब अपने आप प्री बोर्ड्स दे रहे हैं, बोर्ड्स दे रहे हैं, उस समय आप उठाइए और उसके बाद रिवीजन करिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो टाइम देकर चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, भागने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है ना। भागने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां मैं इस 16 को यहां पुट कराता हूं, तो ये 16 - 1 बनेगा और इनटू में D आएगा, तो ये बनेगा 16 - 1 इनटू में D, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है? यहाँ पर इज इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है? 40 चल रहा है, सॉरी यहाँ पर 45 नहीं आएगा, 40 आएगा, ये 40 आ गया।
उसके बाद हमने यहाँ देखा कि हमारे पास में 16 माइनस 1 करने पर डी आ रहा है। क्या आ रहा है? 16 माइनस 1 करने पर डी 40 बनता है, तो ये 15 डी बनेगा आपका और यहाँ आएगा 40। तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 40/15। ठीक है ना। जब आप इसको काटेंगे तो ये 3 बनेगा, ये 8 बनेगा। 5 के टेबल से कट किया है मैंने, है ना। तो ये 8/3 जो है आपका वो डी बन जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक बार देख लेना कि कोई मिस्टेक तो नहीं करी है हमने। n-1d है यहाँ पर, उधर 40 आएगा, यहाँ 16 15। ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल। ठीक है ना। बस ये है कि सिली मिस्टेक्स मत करना, कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। आई थिंक ये अपना कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन अच्छे से, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चले अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। 6 क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 and 350। ठीक है ना। हमें यहाँ पर 2 टर्म दे रखी है। कौन कौन सी? एक तो फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो 17 है, और लास्ट टर्म की बात करते हैं तो हमारे पास में 350 है। ठीक है ना। a1 और an दोनों गिवन है। फिर बोलता है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी यहाँ पर गिवन है आपको 9, है ना। 9 कॉमन डिफरेंस, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हाउ मेनी टर्म्स मतलब n और उनका सम मतलब Sn। ठीक है ना। तो 2 चीजें पूछी है यहाँ पर हमसे। ठीक है ना। एक तो इसने हमसे क्या पूछा है, n पूछा है, और एक इसने हमसे Sn पूछा है। आगे बात समझ में, एक तो n पूछा है और एक Sn पूछा है। तो अब हमें क्या करना है, an पकड़ना है सबसे पहले। ये देखो, ये जो चीज है ना, ये बड़ी काम की चीज है आपके लिए। तो an यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे लगाना। तो an इज इक्वल टू होगा 350 जो कि हमें गिवन है। an की जगह रखेंगे a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 350। ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 17, ये 17 लगा दिया। n निकालना है माइनस में 1, और d की जगह रखेंगे हम 9, इंटू में क्या आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 350। ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से। तो ये बनेगा n-1 इंटू 9, इस 17 को मैं इधर भेजता हूँ, तो ये बनेगा 350 माइनस 17। ठीक है ना। एक एक चीज को देखते जाना। ये क्या बनेगा आपका, ये आपका बनेगा इधर माइनस में 17, ये आपका बनेगा n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू, अब 350 में 17 को माइनस करते हैं तो कितना निकल कर आएगा हमारे पास, बताओ। 3 और यहाँ से निकल कर आएगा 3। ठीक है ना। ये आपके पास में आएगा निकल कर। आगे बात समझ में, 333 आ जाएगा, 333 आएगा। अब यहाँ पर n-1 को ऐसे ही रहने दो और इस 9 को डिवाइड में भेजो, तो ये 9 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ बनेगा n-1 और 9 से इसको कट करते हैं तो ये होता है 3 और 6 आ जाता है 7 टाइम 37। ठीक है ना। 37 टाइम में चला जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 37 प्लस 1 जो कि आपकी बनेगी 38। ये n की वैल्यू आ गई। और अब आपको सिंपल Sn निकाल लेना है। Sn के लिए आप छोटा फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है। तो Sn का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn का ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, n/2 a प्लस l। ठीक है ना। या l की जगह आप क्या रख सकते हैं, an भी रख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो an और l यहाँ पर रख देना, n की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है, यहाँ हो जाएगी। सिंपल तरीके से इसको आगे सॉल्व कर लेना, कर लोगे। थोड़ा बहुत काम आपको भी करना है HW में। आगे बात समझ में। चलो चल सकते हैं आगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। 7th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 7th क्वेश्चन रीड करो। देखो क्या कहता है, कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है ना। मतलब आपकी जो शुरुआत की 22 टर्म्स है, मतलब S22 जो है वो आपको गिवन है। कितना गिवन है, 149। ठीक है ना। ये रहा 149। और फिर कहता है विच d इज इक्वल टू 7। ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपको फाइंड करना है, सॉरी, ये तो आपको फाइंड करना है, ये चीज आपको फाइंड करनी है। और इसके लिए d आपको गिवन है कितना, 7 गिवन है। और उसके बाद में 22 टर्म्स गिवन है, मतलब A22 भी गिवन है जो कि है आपकी 149। अगली बात समझ में। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना, शुरुआत में हमने पढ़ने में मिस्टेक कर दी इसे। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब S22 पता करना है, D गिवन है, A22 गिवन है। तो एक काम करते हैं, A22 से यहाँ पर हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो A22 को हम लिख सकते हैं A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। ठीक है। तो A की वैल्यू तो ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। ये 21 इंटू में D आ जाएगा जो कि 7 होगा, ये 149। तो A प्लस 14 7 ये बनेगा। तो A की वैल्यू हमारे पास में आएगी यहाँ पर 149 माइनस 147, तो ये बनेगा 2। A की वैल्यू 2 आ गई, D की वैल्यू 7 हो गई, और M देखो आपको 22 पता चली गया है क्योंकि आपको 22 टर्म का ही सम बताना है बस। ठीक है ना। तो अब सिंपल हम Sn लगा देंगे, है ना। S22 में लगाऊंगा यहाँ पर S22,
तो S22 क्या बनेगा भैया, n/2 जो कि 22/2 होगा, इंटू में आएगा 2 इंटू ए, फॉर्मूला ध्यान रखना, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस n की जगह 22 आएगा, -1 और d की जगह क्या लगाएंगे, d की जगह 7 लगाएंगे जो कि हमको गिवन है। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर, तो इसको काटेंगे तो ये 11 आएगा, 2 इंटू 2 4 बनेगा, प्लस 21 इंटू 7 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा 11 4 प्लस 14 7। ठीक है, इस तरीके से होगा ना, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, स्टेप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब 11 पकड़ना है, इसको 151 हो जाएगा और इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये बनेगा 11656 1661, मतलब S22 जो होगा ना, मतलब इस एपी में 22 टर्म्स का जो सम होगा वो आपका 1661 होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्या बनेगा 1661। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वैल्यूज यहाँ पर गिवन है सारी की सारी, तो इजीली हम इसको सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलें आगे, चलो तो अब 8 क्वेश्चन आता है हमारे पास में और कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब S51 पता करना है आपको। तो देखो n की वैल्यू तो इसने ही दे दी हमें, कितनी दी है 51, ये तो n की वैल्यू हो गई है ना। उस सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। ठीक है ना, जिसकी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, मतलब सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म मतलब 14 और थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास 18। आ गई बात समझ में। अब जब मैं S51 निकालूंगा तो मुझे किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, n की, a की और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां से देखो हम d निकाल सकते हैं, है ना, d तो यहाँ इजीली निकल जाएगा, d की वैल्यू निकलेगी यहाँ पर a3 माइनस a2, ऐसा ही तो करते हैं, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म, मतलब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो d की वैल्यू बनेगी 18 माइनस 14 जो कि आएगी हमारे पास 4। तो ये तो d आ गया, है ना। अब a निकालना है तो देखो आप 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो a मेरे ख्याल से 10 होगा, है ना, सिंपल सी बात है। अगर आप निकालना भी चाहें, इसको शो करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, a2 इज इक्वल टू 14 होता है और a2 होता है a1 प्लस d इज इक्वल टू 14। अब d की वैल्यू यहां रख दो, a1 निकल जाएगा, देखो a1 प्लस 4 करेंगे तो ये बनेगा 14, तो a1 आपका बनेगा 14 माइनस 4 जो कि हो जाएगा आपका 10। ये a1 आ गया, ये d आ गया, ये n आ गया, सिंपल फॉर्मूला S51 का लगा देंगे अपन, है ना। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, अब तो याद हो गया होगा तुम लोगों को, है ना, अब तो याद हो जाना चाहिए क्योंकि इतनी बार लगा रहे हो तब तो याद हो ही जाना चाहिए। n की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर 51, तो ये 51 बनेगा, ये 51/2 बनेगा, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 10 क्या बनेगा 2 इंटू 10 प्लस n की जगह 51 माइनस 1 आएगा और यहाँ d की जगह आएगा 4। ठीक है, इसको आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर लोगे, है ना, तो आपका S51 आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सिंप्लीफाई में कर देता हूँ इसको, 51/2 कटता नहीं है तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि ये बनता है 20, ये बनेगा 50 इंटू 4 कितना होता है 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 51/2 और इंटू में कितना होगा 220, इसको काटोगे तो ये 110 आ जाएगा, 51 इंटू 110। ठीक है ना, यहाँ फाइनली आंसर बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में कि कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके। आगे बात समझ में, सिंपल तरीके से देखो, एक एक क्वेश्चन मैं इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि एक बार तो एनसीईआरटी को करना बहुत ज्यादा जरूरी है तरीके से। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एक एक एग्जांपल एनसीईआरटी का आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, पेपर तो एनसीईआरटी से ही बनेगा। ठीक है ना, इसलिए एनसीईआरटी पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद जाइए आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे पास में आता है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। ठीक है ना, शुरुआत की 7 टर्म्स का सम दे रखा है, मतलब आपको S7 दे रखा है कितना 49। अब S7 क्या होता है, S7 अगर निकालने जाएंगे हम तो ये हमारा बनेगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 और इंटू में d आ जाएगा, है ना। मैंने डायरेक्ट Sn वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 को वहां भेज दो, 7 को नीचे भेज दो, तो यहाँ बनेगा 2a प्लस 7 माइनस 1 d, तो यहाँ बच जाएगा और 49 के पास में ये 2 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, 7 नीचे आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो ये 7 1 जा 7 7 7 जा 49, तो ये बनेगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। देखो आप, है ना, सही बात है, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये बनेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। तो आपके पास में इक्वेशन बनेगी a प्लस 3d और 2 इससे डिवाइड होगा तो ये 7 आ जाएगा। ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, अब हमारे पास में एक और चीज है, देखो 17 टर्म दे रखी है हमें 289। ठीक है ना, तो इसको भी हम लिखते हैं यहाँ पर
इनका सम दे रखा है ना 17 टर्म का, तो S17 भी आपको कितना गिवन है, 289 गिवन है। अगली बात समझ में, ये लगा दो आप, 17/2 लगाया, यहाँ 2a प्लस 17 माइनस 1 d लगाया, और ये बनेगा 289। ठीक है, चीजों को देखते हुए चलना बहुत आसान है। 2 को वहां भेजते हैं, 17 को नीचे भेजते हैं, तो ये बनता है 2a प्लस 16d 289 इंटू में 2 और अपॉन में क्या बनेगा 17। अब देखो 17 का स्क्वायर 289 होता है ना, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो इसको काटेंगे तो ये 17 टाइम चला जाएगा, तो ये बनेगा 34, यहाँ बनेगा 2a प्लस 16d। आ रही बात समझ में, क्या बनेगा 2a प्लस 16d, 2 को कॉमन लेते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू 34, तो ये आपका बनेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा तो 17 बनेगा, 34 को काटेगा ना तो 17 बनेगा। अब क्या करना है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 7, निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn पता करना है आपको, है ना, तो Sn पता करना है, तो सिंपल पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए आप पकड़कर, ठीक है ना, तो आप यहां से a और d निकाल लेंगे, उसके बाद में Sn निकल जाएगा। अगली बात समझ में, अब आप बोलेंगे सर n की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो जो Sn की वैल्यू आएगी ना वो किसकी फॉर्म में आएगी, वो n की फॉर्म में आएगी, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। Sn के अंदर जो आंसर आएगा आपका n चलेगा उसमें, यहां से a और d निकाल लोगे इनको सॉल्व करके, ये तो हमने मेथड सीखे है ना, 2 इक्वेशन है हमारे पास में, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a और d आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको सिंपल Sn का फॉर्मूला लगा देना है, n की कोई वैल्यू नहीं है तो आपको पुट नहीं कराना है, समझ में आई बात, और फिर उसके बाद में जो आंसर आएगा वो n की फॉर्म में आएगा, कौन सी फॉर्म में आएगा, n की फॉर्म में, और वो फाइनल आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स जो है वो ओपन है, डाउट वहां पर पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ, और अब ये बोलता है शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, ठीक है ना, ये दे रखा है आपको, तो आपको तो पहले इसे AP बनानी है ना, पहले तो आपको क्या करना है AP बनानी है, और उसके बाद में ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, और शुरुआत की 15 टर्म्स का सम भी पता करना है। तो पहला पार्ट जो है वो हम उठाते हैं यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, क्या है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो सबसे पहले मैं n की वैल्यू 1 पुट कराता हूं, ध्यान से देखना, AP बनानी है ना अपन को, तो n की वैल्यू 1 पुट कराता हूं, तो ये बनेगा a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, जो कि क्या निकल कर आएगा 3 प्लस 4, तो a1 आपका बनेगा 7, क्या बनेगा 7, a1 आपका कितना बनेगा 7 बन गया। उसके बाद n की वैल्यू 2 पुट कराइए, 2 पुट कराएंगे तो ये बनेगा a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, जो कि आपका बनेगा 3 प्लस 8, तो a2 कितना हो जाएगा आपका, a2 हो जाएगा 11, ये a2 आपका 11 हो गया। तो अगर AP की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखना AP क्या बन रही है, AP बन रही है आपकी 7 11, मतलब 7 11, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 15, फिर क्या आएगा 19, और ये आपका कहाँ तक चलेगा n तक चलेगा, है ना। ये तो AP पता कर ली हमने, इसने बोला था ना कि आपको पहले AP पता करनी है, उसके बाद में हमें यहाँ पर 15 टर्म्स का सम भी पता करना है, मतलब हमको S15 पता करना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई 15, क्योंकि जितने टर्म का सम पूछा होता है ना वही आपका n बन जाता है, n 15 हो गया, a की वैल्यू 7 हो गई, और d की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई, ठीक है ना, ये तीनों चीजें आ गई, अब तो सिंपल तरीके से निकल जाएगा। तो Sn का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, तो Sn बनेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये बन जाएगा। n की वैल्यू है 15/2, 2 इंटू a 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 और इंटू में 4 बनेगा, ठीक है। इसको सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास में बनेगा 15/2 14 प्लस 14 इंटू 4, ठीक है, समझ में आई बात, सिंपल कैलकुलेशन, बॉड मास को फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये भार तो क्या चल रहा है, भार तो चल रहा है आपका 15/2, और अंदर आप देखेंगे तो यहाँ आएगा 14, क्या आएगा 14 प्लस 14 को 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना निकल कर आता है आपके पास में आएगा ये 16 और 1 56, ठीक है। चलो इसको आप ऐड कराइए तो ये बनेगा आपका 70, इसको काट दो तो ये 35 बनेगा, ठीक है। अब आएगा 15 इंटू 35, तो ये बनेगा 5 15 30 45 और 52 525 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब S15 की जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी 525 आएगी, ठीक है। इस तरीके से होगा, करना कुछ ही नहीं है, आपको एक जनरल फॉर्म दे रखी है, यहाँ पर देखो जनरल फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर हमको n की जगह 1 पुट कराना है तो a1 आ जाएगा, 2 पुट कराएंगे तो a2 आ जाएगा, इस तरीके से होगा। फिर हमको यहाँ पर फर्स्ट 15 टर्म्स का सम पता करना है,
तो मैंने क्या किया है, n की जगह 15 रख देंगे, a की जगह 7 रख देंगे, d की जगह 4 रख देंगे और सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसका सेकंड पार्ट है वो आप HW में कर लेना, इसी तरीके से होगा, बिल्कुल डिट्टो डिट्टो पैटर्न फॉलो करेगा। और ये ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं एग्जाम में कभी कभी, है ना। अभी प्री बोर्ड्स आएंगे आपके, तो प्री बोर्ड्स में ऐसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, ये n स्क्वायर होगा यहाँ पर, इस प्रकार से होगा n 4n माइनस n स्क्वायर। आगे ये बात समझ में, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर जनरल टर्म दे रखी है हमें, है ना, कि जो Sn का फॉर्मूला है ना, मतलब जो Sn जनरल फॉर्म में है वो हमें यहाँ पर दे रखी है, क्या दे रखी है, 4n माइनस n स्क्वायर। मतलब अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो n की जगह में अगर मैं 1 रखता हूँ तो S1 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगी, है ना। और अगर मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ S2 आ जाएगा, मतलब 2 टर्म्स का सम आ जाएगा। आगे बात समझ में। सीरीज में ध्यान रखना कि जब AP की शुरुआत होती है, जैसे मान लो पहली टर्म 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म का सम देखता हूँ तो फर्स्ट टर्म का सम ही फर्स्ट टर्म होता है, या यूं कहें कि फर्स्ट टर्म जो होती है वही आपका जो फर्स्ट टर्म का सम होगा वो होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि S1 बराबर A1 होगा, ऐसा कह सकते हैं S1 बराबर A1 होगा। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक जनरल फॉर्म दे रखी है, फिर बोलता है व्हाट इज फर्स्ट टर्म, है ना, दैट इज S1 ही फर्स्ट टर्म बनेगी। तो क्या यहाँ पर फर्स्ट टर्म होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट कराएंगे, तो S1 जो होगा वही A1 होगा, और ये कैसे निकल कर आएगा, 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास में आएगा 4 माइनस 1 जो कि निकलेगी 3, मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास में कितनी आ गई, 3 आ गई, सिंपल है। उसके बाद बोलता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है ना, 2 टर्म का सम। तो अब क्या करना है, ये जो Sn है ना, इसमें n इज इक्वल टू 2 पुट करा देना है, ठीक है ना। तो S2 पुट कराऊंगा, जहां जहां n है वहां 2 पुट करा दो, यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बनेगा 8 माइनस 4 जो कि होगा 4, तो S2 क्या बनेगा आपका, 4 बनेगा, है ना। ठीक है, यही तो बोलता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब बोलता है व्हाट इज द सेकंड टर्म, ठीक है ना। अब सेकंड टर्म कैसे आएगी, ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म 3 है और फर्स्ट 2 टर्म का सम 4 है ना, तो अगली टर्म जो आएगी वो मेरी क्या होनी चाहिए, वो 1 होगी मेरे ख्याल से, तो ठीक है ना। अगर हम A2 निकालने जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि जो S2 माइनस A1 कर सकते हैं क्या, इस चीज को समझना, क्योंकि S2 क्या होता है, A1 प्लस A2 होता है ना। और अगर मैं यहां पर देखने जाऊं कि S2 क्या होगा, A1 प्लस A2, तो मैंने A1 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो A2 आ जाएगा। आपको यही तो निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, ये देखो सेकंड टर्म निकालना है आपको। तो यहाँ पर A2 निकालने के लिए हम बोलेंगे S2 कितना निकला था हमारा, 4 आया था, यहाँ 4 रखेंगे, A1 कितना है हमारे पास में, 3 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो A2 क्या निकल कर आएगा आपके पास में, 1 निकल कर आएगा। मतलब सीरीज जो बन रही है, या फिर ऐसा कहें AP जो बन रही है, वो बन रही है हमारी फर्स्ट टर्म 3, फिर सेकेंड टर्म 1, और फिर आएगी -2, क्यों, क्योंकि आपका डिक्रीजिंग से चल रहा है, -2 से चल रहा है। अच्छा -2 नहीं आएगा यहाँ पर, -1 आएगा, सही है, फिर -3 आएगा, और इस तरीके से ये आपकी AP चलेगी। अब हमसे ये क्या बोलता है कि फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म और nth टर्म, ठीक है ना। थर्ड टर्म पता करनी है, तो थर्ड टर्म होती है A प्लस 2D, D हमें यहाँ पर पता ही चल जाएगा, A2 माइनस A1 कर देंगे तो -2 आएगा, D तो हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है, -2 चल रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना, क्योंकि आप देखो A2 माइनस A1 करोगे D के लिए, तो 1 में से -3 तो -2 आएगा, ये तो आ गया, है ना। A3 ऐसे आ जाएगा, वैल्यू पुट करा देना A और D की। वही हम 10th टर्म की बात करते हैं, तो 10th टर्म भी हमारी कैसे आएगी, A10 जो होगा वो क्या बनेगा, A प्लस 9D बनेगा, और A nth टर्म कैसे बनेगी, A प्लस n माइनस 1D, ये ऐसे बनेगी, ठीक है ना। तो A रख देंगे और D रख देंगे, सिंपल, ठीक है ना, बहुत आसान है, ये काम आपको करना है ध्यान से, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ओपन है आराम से, ठीक है ना, डाउट आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेहनत करेगा उसे ही डाउट आएंगे, जो मेहनत नहीं करता उसको डाउट आएंगे भी नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो, तो ये चीज हो जाएगी आपसे इजीली, ठीक है। ये आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 12th क्वेश्चन, और कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। समझ में आ गई बात, आपको शुरुआत के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पता करना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। अब अगर मैं यहाँ AP बनाने जाऊंगा तो 6 से डिविजिबल कौन कौन होगा, पॉजिटिव की बात करते हैं ना, तो पहला तो 6 ही हो जाएगा, अगला 12 होगा, अगला 18 होगा, और ऐसे करते हुए मुझे यहाँ पर 14 टर्म तक जाना है।
देखो जो मल्टीपल होता है वही डिविजिबल होता है, समझ में आ गई बात, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 के मल्टीपल लिए हैं। अब मुझे जाना कितना है, 40 तक जाना है, तो n की वैल्यू तो हो गई 40, a की वैल्यू हो गई मेरे पास a की वैल्यू हो गई मेरे पास में कितनी 6, और d की वैल्यू हो गई मेरे पास में यहाँ पर 6। अब हम सिंपल हमारा एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें वैल्यू पुट कराएंगे, कितनी निकालनी है n की टर्म 40, तो 40 का सम निकालना है, ये 40 अपॉन 2 बनेगा। फिर उसके बाद में 2a मतलब 2 इंटू 6 तो 12 बनेगा, प्लस n माइनस 1 40 माइनस 1 39, और इंटू में d की जगह आ जाएगा 6, ठीक है। ये काम कर सकते हैं इजीली, और इसको हम काट देंगे 20 टाइम, तो s40 क्या निकल कर आएगा भैया, s40 निकल कर आएगा आपका 20, एक तो 20 निकलेगा, यहां पर आएगा आपका 12 प्लस, और 6 को इससे मल्टीप्लाई कराइए आप, ठीक है ना, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बनेगा आपका 4 5 2 3 4, ये बनेगा, ठीक है ना, 234 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, S40 है यहाँ पर लिखा हुआ, ये 20 हो गया, और ब्रैकेट में ऐड करा दीजिए, इसमें अगर ऐड कराते हैं तो 246 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 246, और 246 को आप इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए 20 से, तो ये 12 9 और 4, ये निकल कर आएगा आंसर आपका, ठीक है ना। मतलब अगर आप ऐसे डिजिट्स लेते हैं जो 6 से डिविजिबल है, वो भी कौन से पॉजिटिव, और वो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं आप, है ना, तो उन सब का सम जो है वो 4920 आएगा। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं था इसमें, तो ये एपी बन रही थी हमारी, इस एपी से हमने क्या किया, एन गिवन था, एडी निकाल लिया, और उसके बाद में हमने फॉर्मूले में पुट करा दिया, और बेसिक कैलकुलेशन के साथ में इसको खत्म कर दिया, ठीक है। चलो तो ये 12 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे 13 क्वेश्चन की तरफ, कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है ना। अभी पीछे जो क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, कि आपको क्या करना है, 15 मल्टीपल्स निकालने हैं, किसके, 8 के, आपको 8 के 15 मल्टीपल निकालने हैं, तो 8 का पहला मल्टीपल होगा 1, मतलब 8 ही बनेगा, फिर आपका 16 आएगा, फिर आपका 24 आएगा, और आपको यहां चलते चलते कहां तक जाना है, 15 तक जाना है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 15 आ गई, a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू भी आपके पास में 8 आ गई, और अब हम सिंपल Sn का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि हमारा बनेगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। देखो वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, अगर आप अभी तक यहाँ टिके हैं मतलब आप डेडिकेटेड हैं, ठीक है ना, तो इसको बस आप ऐसे सॉल्व मत कीजिए, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि बस हमको देखना है बैठकर, नहीं, कॉपी और पेन लेकर बैठो, मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है ना, हो सके तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, और उसके बाद देखो कि मैंने कहाँ गलती करी है, क्या मेरा सही है, क्या आंसर चेक कीजिए एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का, अगर आप वास्तव में सीरियस होकर यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आपका 13 क्वेश्चन है, HW में मैं डाल देता हूँ इसको, क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर n, a और d की वैल्यू पुट करानी है, और फिर कैलकुलेशन करनी है, जैसे पीछे अभी क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सिंपल सा था, आसान था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, 14, यहां पर आता है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स होते हैं उनका हमें सम बताना है। तो यहां पर देखो, अगर एपी बनाने जाएंगे तो हमारा 1 से शुरू होगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, और लास्ट टर्म कौन सी आएगी हमारी, 50 आएगी, है ना। चलो 50 के बीच में बताना है, तो 50 तो नहीं होता है ऑड, हमारा यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 49 आएगा, ठीक है। ये नंबर्स आ गए। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, इनका सम बताना है, तो Sn का हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n अपॉन 2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है यहाँ पर a, और आपको लास्ट टर्म भी गिवन है 49, बचा n, तो n कितने होंगे, अगर आप 0 से 50 तक जा रहे हैं और 1 to 49 ले रहे हैं तो 25 नंबर निकल कर आएंगे आपके, है ना, सिंपल है बहुत, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना HW में, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, सिंपल है, 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर लेने हैं, उनका सम करना है, ठीक है ना। तो a पता है आपको, लास्ट टर्म पता है आपको, n आपको पता चल ही जाएगा, और अगर वैसे निकालना चाहते हैं तो इससे निकाल सकते हैं आप, ये an है ना, तो an की वैल्यू रख देंगे a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है ना, ठीक है। यहां से आप n निकाल सकते हैं, an 49 हो जाएगा, a आपका 1 हो जाएगा, और d आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, सिंपल है, क्योंकि 3 माइनस 1 करेंगे तो d निकल जाएगा, और यहाँ वैल्यू पुट कराएंगे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, वो मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, बाकी जहां थोड़ा ट्रिकी है कैलकुलेशन है वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो उसके बाद आता है आपका 15 क्वेश्चन, देखना कुछ बड़ा सा क्वेश्चन दिखा है, यहाँ ये कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है ना, वो पेनल्टी उसके ऊपर लग रही है,
अगर वो वर्क को डिले करता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी, और वो कैसे लगेगी? 200 फॉर द फर्स्ट डे, मतलब जो फर्स्ट डे है ना उसका, एपी बनाना स्टार्ट करते हैं ना, फर्स्ट डे पर उसको 200 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद ये बोलता है 250 फॉर ईच सेकंड डे, और 250 उसको अगले दिन पे देनी पड़ेगी अगर वो फिर डिले करता है तो, और 300 फॉर थर्ड डे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर 300 करेगा, और इस तरीके से वो पेनल्टी देता है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बाय इंक्रीज 50 रुपीज, ठीक है। एक दिन का डिले करने पर 50 रुपए की पेनल्टी बढ़ जाती है, पहले 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, 400 ऐसे लगेगा, है ना। फिर बोलता है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 डेज से वर्क को डिले करता है तो उसको टोटल कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन समझ जाना, है ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर 2 लाइन में इसको खत्म कर दो। कैसे? पेनल्टी लग रही है 200, 250, 300, ऐसे 50 रुपए बढ़कर लग रही है। अब आपको ये बताना है कि वो 30 डेज में कितनी पेनल्टी देगा, मतलब टोटल बताना है आपको, मतलब आपको S30 बताना है। क्या बताना है? S30, क्योंकि 30 डेज की बात कर रहा है। तो यहां देखो N की वैल्यू तो हो गई 30, A की वैल्यू हो गई यहाँ पर 200, और D की वैल्यू कितनी हो गई? 50 रुपीज आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि 50 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो A, N और D तीनों ही आ गए। अब आप सिंपल तरीके से SN का फॉर्मूला लगा देंगे, N/2 2A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। अब आप देखो कि क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा था, बट ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, है ना, कि भैया पेनल्टी 200, फिर 250, फिर 300 लगती है, तो आप बताइए कि 30 डेज में टोटल कितना अमाउंट वो पे करेगा, तो S30 निकालना है। सिंपल बात हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को खुद से भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होता है कि बड़ा क्वेश्चन है, आपसे तो इसने एक ही क्वेश्चन पूछा इसमें, पर मान लीजिए इसको केस स्टडी बनाकर दे दे, ठीक है ना, तो इससे लगकर 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आ रही बात समझ में? इसलिए इन क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, अभी 15 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, इन ये सारे केस स्टडी में देखे जाते हैं, और इस चैप्टर से केस स्टडी आएगी, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना। चलो, उसके बाद है यहाँ पर 16th क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है ना। 700 रुपए का टोटल प्राइज है हमारे पास में, और इसको हम 7 कैश प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। किनको कर रहे हैं? जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, है ना। तो मेरे पास में टोटल कितना है, अगर मैं ऐसे बात करूं कि भैया मैं टोटल जो है ना वो 700 रुपीज है, और उसे मैं 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मतलब 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मतलब n मेरे पास में 7 हो गया, ठीक है ना। n कितना हो जाएगा मेरे पास? n मेरे पास 7 हो गया, ठीक है ना। इस 7 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मतलब 700 को 7 प्राइज में। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। क्या कहता है कि हर प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 20 रुपए का है, मतलब कि अगर आपने मान लीजिए कि फर्स्ट प्राइस को, है ना, ऐसे मानते हैं कि फर्स्ट प्राइस को मैं 100 रुपीज देता हूं, मतलब जो फर्स्ट परफॉर्मेंस जिसकी आती है उसको मैं 100 रुपीज देता हूं, तो अगला जो होगा उसे मैं 80 रुपीज दूंगा। यही तो कह रहा है, 20 रुपीज लेस करना है आपको, ठीक है ना। प्रीसीडिंग जो चल रहा है आपका पीछे की तरफ आने पर, उसमें आपको क्या करना है? 20 रुपए लेस करना है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो होगा मेरा, क्या वो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 20 रुपीज का होगा कि नहीं होगा? ये बताइए आप। जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितने रुपीज का होगा? वो 20 रुपीज का होगा, क्योंकि आप देखो प्रीसीडिंग प्राइस से 20 लेस देन है, ठीक है ना, आगे वाले से, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 20 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, आपको वैल्यू प्राइस की मतलब पता करनी है। तो यहां आप SN का फॉर्मूला लगाएंगे, N/2 2A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब SN की जगह तो 700 आ जाएगा आपका, N की जगह 7 आएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू ए तो आपको पता करना है, फर्स्ट प्राइस आप पता करेंगे तभी आगे के बता पाएंगे, है ना। N आपका 7 बनेगा, तो ये बनेगा 7 - 1, और D की जगह आप लिखेंगे 20, ठीक है ना। इस चीज को समझना अच्छे से, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेरे पास में A भी था, सॉरी A नहीं था, D था, N था और टोटल था, तो मैंने यहाँ पर ये पुट कराया। अब आप देखो 2 को वहां भेजेंगे, 7 नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा? ये 2 इधर जाएगा, 7 नीचे आएगा, तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास में 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2A प्लस 7 - 1 6 होता है, और 6 को अगर हम 20 से कराते हैं तो ये हमारा 120 बनता है, ठीक है ना। अब इसको आप काटेंगे तो ये बनेगा आपका 100 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा 200, और इस 120 को इधर लाएंगे तो माइनस का 120 इज इक्वल टू बनेगा 2A, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 80, है ना,
इज इक्वल टू 2a। तो आपका a की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 80/2, ठीक है ना, मतलब आपका ये 40 बनेगा, ठीक है ना। फर्स्ट प्राइस जो होगा, मतलब जो लोएस्ट प्राइस होगा वो 40 होगा। समझ में आई बात, है ना, क्योंकि हमने डिफरेंस कैसा लिया है, हमने पॉजिटिव डिफरेंस लिया है। अगर हम यहाँ पर भी नेगेटिव डिफरेंस लेते हैं ना, तो यहाँ पर जो आता है हमारा वो फर्स्ट प्राइस आता है, ये पीछे से फर्स्ट आया है। आ रही बात समझ में, समझ गए इस चीज को, या फिर मैं वापस समझाऊं आपको। ध्यान से देखो कि मैंने अभी जो डिफरेंस लिया वो 20 का लिया है। आप देखो कि अगर फर्स्ट प्राइस हम 100 देते हैं तो अगला 80 होगा, फिर अगला 60 होगा, तो डिफरेंस जो है वो -20 आना चाहिए यहाँ से, तो पर हमने पॉजिटिव लिया है ना, तो हमारा पीछे से नंबर लगेगा। ये 40 प्राइस होगा, लास्ट वाला होगा। आ रही बात समझ में, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि हमने क्या किया है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर -20 ले सकते हैं, यहाँ माइनस रखेंगे तो यहाँ भी आपको माइनस रखना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। ये देखो यहाँ रखता हूँ मैं, ये -20 रखा अपन ने, ठीक है। यहाँ -20 रखा तो ये -20 इससे मल्टीप्लाई होगा जब आपका, तो ये कितना बनेगा, ये भी माइनस का 120 बनेगा, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होगा तो ये बनेगा आपका 320 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी भैया, a की वैल्यू आएगी 320/2, और काटने पे आपका बनेगा ये 160। मतलब फर्स्ट प्राइस जो है वो 160 का होगा। देखो आप, पहला प्राइस 160, फिर आपका 140 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 60 आएगा। कितने प्राइस हुए, ये आपके हो गए 6, और फिर आएगा आपका लास्ट में 40। आया था ना अपना 40, है ना। पीछे से फर्स्ट प्राइस 40 है और आगे से फर्स्ट प्राइस 160 है, तो ये आपका एपी बनेगा इसके अंदर। आगे बात समझ में। अब आंसर चेक करना है ना, तो आप इन सब का सम कर लेना, इन सब का सम करोगे तो वो 700 आ जाएगा, ठीक है ना। 700 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना था सिंपल तरीके से, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में 17 क्वेश्चन आता है जो कि थोड़ा सा बड़ा सा है, इसको पढ़ते हैं। क्या कहता है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट द प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना। कुछ एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट सोचते हैं प्लांटिंग का, है ना, स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ, ताकि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, ठीक है ना। मतलब उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हर क्लास के जितने भी सेक्शन है ना, वो सब क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे। और किस तरीके से करेंगे, विल बी द सेम एज द क्लास, जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इन विच दे आर स्टडिंग अ सेक्शन ऑफ क्लास 1, जैसे क्लास फर्स्ट है ना, यहाँ पर क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, ठीक है। अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2, ठीक है। ध्यान से देखते जाना क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्लास जो होगी ना वो 1 प्लांट लगाएगी, और जो सेकंड क्लास होगी वो 2 प्लांट लगाएगी। उसी तरीके से हमें यहाँ तक कहाँ तक जाना है, क्लास 12 तक जाना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलेगा कि फर्स्ट क्लास के सेक्शन कितने हैं, एक है ना, एक ही सेक्शन है, 1 प्लांट लगाएगा, ठीक है। और सेकंड जो क्लास है उसके सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग है, तो उसमें जितने भी सेक्शन होंगे वो 2-2 ट्रीज लगाएंगे, ठीक है ना। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, ठीक है ना, देयर आर 3 सेक्शन ईच क्लास। ध्यान से देखना, फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है, 1, 2 और 3, ठीक है ना। और ये तीनों ही क्या करेंगे, एक एक प्लांट लगाएंगे, है ना। ये तीनों ही क्या करेंगे, एक एक प्लांट लगाएंगे, ये एक लगाएगा, ये एक लगाएगा, ये एक लगाएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझना एपी कैसे बन रही है। उसके बाद में मेरे पास सेकंड क्लास, सेकंड क्लास में ही मेरे पास कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो ये भी बनाएगा एक, ये भी बनाएगा एक, नहीं बनाएगा, ये 2 बनाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी क्लास कौन सी है, यहाँ पर 2 है, तो ये हमारा लगाएगा 2, ये लगाएगा 2 और ये भी लगाएगा 2, ठीक है ना। फिर हमारे पास में आएगी थर्ड क्लास, थर्ड में भी हमारे पास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। ये प्लांट कितने लगाएंगे, 3, 3 और ये 3 लगाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना, अब एपी क्या बनेगी, यहाँ पर यहाँ एपी बनेगी 3, क्योंकि आप जब इन तीनों का सम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है ना। फिर एपी बनेगी हमारी यहाँ पर कितनी, 2, 2, 4 और ये फिर बनेगी 6। फिर कितनी बनेगी हमारी ये 3, 3, 3, 9। तो इस तरीके से ये चलेगा, है ना। और ये कहाँ तक चलेगा, ये क्लास 12 तक चलेगा। अब क्लास 12 में देखो आप 3 सेक्शन होंगे, और एक अगर 12 लगाते हैं, दूसरा भी 12 लगाता है और तीसरा भी 12 लगाता है, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 36, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे, 36। इस तरीके से यहाँ पर प्लांट लग रहे हैं। और अब ये बोलता है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, टोटल कितने प्लांट लगेंगे। तो आप देखो यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 3, डी की वैल्यू 6 - 3 करेंगे तो 3 हो जाएगी, और एन की वैल्यू हो गई 12। क्यों, क्योंकि टोटल कितनी क्लास है, 12 क्लास है ना, फर्स्ट से लेकर 12 तक हमें यहाँ पर टोटल जो एन की वैल्यू 12 मिलती है। अब हम एस एन की वैल्यू लगा देंगे। देखो अगर चाहो तो एस एन की आप इसमें छोटा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि ए भी गिवन है आपके पास में और ए एन भी गिवन है, तो ये n/2 बनेगा, 2 × a, जो कि आपका, सॉरी छोटा फॉर्मूला लगा रहे हैं ना,
तो आप a प्लस एल लगा देना, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है ना, हो जाएगा आसान तरीके से। n की जगह पर 12 रखेंगे, a की जगह पर 3 रखेंगे और l की जगह पर 36 रखेंगे, तो ये इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने लायक था कि एक क्लास में 3 सेक्शन और क्लास जितनी नंबर की है ना उतने ही प्लांट लग रहे हैं। जैसे अगर 7th क्लास की बात करते हैं तो एक सेक्शन 7 प्लांट लगाएगा। आ रही बात समझ में? तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, ये चीज सोचनी है, बाकी इसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपसे हो ही जाएगा। जैसे ही एपी बनेगी उसके बाद में चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 18 क्वेश्चन आता है। और अब ये कहता है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, ठीक है ना, डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करा और मैं एक बार सेमी सर्कल बनाता हूँ, ठीक है ना, बनेगा सेमी सर्कल, ठीक है ना। और मेरा जो सेंटर होगा यहाँ पर होगा, ए बना रखा देखो सेंटर को, और बी से स्टार्ट करा है उसने, ठीक है। फिर ये बोलता है विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5, ठीक है ना। फर्स्ट रेडियस जो होगी यहाँ पर r1 वो मेरी होगी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है कि जब मैं आगे इस तरीके से बढ़ूंगा ना तो ये पहले से ही मेरा बढ़कर चलेगा इस तरीके से। तो अब देखो कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है जो वो कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो R2 जो बन रहा है सेमी सर्कल का वो 1 सेंटीमीटर बन रहा है। फिर ये वापस से इतना बढ़कर आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे ना तो ये हो जाएगा 1.5, R3 कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ये चलती जाएगी। और अब ये कहता है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, ठीक है ना। अगर वो 13 सेमी सर्कल बनाता है, टोटल 13 टाइम वो रोटेट करता है ना। जैसे अभी यहां से ये एक बार हुआ, फिर ये 2 बार हुआ, फिर ये 3 बार हुआ, फिर यहाँ 4 होगा, फिर ये 5 होगा, इस तरीके से वो 13 टाइम करता है। तो टोटल आपको स्पाइरल की लेंथ बतानी है। अब लेंथ जो होती है ना वो आपके कहाँ से आती है, लेंथ जो है आपकी वो आपकी कहाँ से आती है भैया, वो आपके सरकमफेरेंस से आएगी, ठीक है ना। वो आपके किससे आएगी, सरकमफेरेंस से आएगी। तो ध्यान से देखना, मैं एपी बनाने की यहाँ पर थोड़ा ट्राई करता हूँ। एपी बनाने के लिए हम सरकमफेरेंस 2πr लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2πr लगाएंगे। पर हमें यहाँ पर सेमी सर्कल की बात कर रहा है। देखो आप यहाँ पर क्या बोलता है, यह है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल तो πr होगा, सेमी सर्कल में तो अपॉन 2 करेंगे ना, तो πr आएगा। मतलब हमारे पास में जो लेंथ आएगी पहले वाले की वो πr1 आएगी, सही बात है। उसके बाद में जो सेकंड वाला अपना सर्कल होगा सेमी सर्कल वो आएगा πr2, फिर आएगा πr3, और इस तरीके से हमारी लास्ट में बनेगी πr13, ठीक है ना। यही बनेगा, समझ में आ रही है ना बात। देखो R1 R2 R3 और सेमी सर्कल है 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कराते हैं अपन, है ना, R1 की R2 की इनकी वैल्यू पुट कराते हैं तो कैसे बनेगा, R1 की जगह 0.5 पुट कराएंगे तो ये बनेगा 0.5 पाई, अगला बनेगा 1 पाई, अगला बनेगा 1.5 पाई, ठीक है ना। ऐसे चलता जाएगा। और 13 R13 पे जाना है आपको, तो R13 कितना होना चाहिए, आइडिया से बता सकते हो कितना होगा R13, बताओ। देखो उंगलियों पे भी गिन सकते हैं अपन चाहे तो। 0.1 1, ठीक है ना, ध्यान से देखना। 0.1 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5, ये 13 हो गया, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका 6.5 पाई, ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा। अगली बात समझ में। और अब आपको यहाँ पर ए की वैल्यू तो पता चल गई 0.5 पाई, डी की वैल्यू भी आपको पता चल गई यहाँ पर 0.5 पाई, है ना। और एन कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो अगर अपन चाहें यहाँ पर ये और ये दे रखा है अपन को, तो अपन सिंपल तरीके से यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, और वो भी छोटा वाला, ठीक है ना। कौन सा वाला, ये वाला, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो n की जगह हम 13 रखेंगे, अपॉन में 2 आएगा। फर्स्ट टर्म है 0.5 पाई और लास्ट टर्म कितनी है 6.5 पाई, सही बात है, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 13/2 तो चलता ही रहेगा, इन दोनों को ऐड कराओ। 0.5 6.5 में ऐड होता है तो 7 पाई आएगा। क्या आएगा 7 पाई, और पाई की जगह पर हम 22/7 रखेंगे, ठीक है ना। क्यों रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है हमें कि पाई की जगह पर आपको क्या लेना है 22/7 लेना है। तो ये 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम चला जाएगा, तो ये बनेगा 333, यहाँ बनेगा 143 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब S13 की जो वैल्यू आएगी ना वो 143 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। कितना स्पाइरल चाहिए होगा आपको, या फिर कितना लेंथ चाहिए होगा आपको, 143 सेंटीमीटर। तब जाकर आप 13 सेमी सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कैसे, इस तरीके के रेडियस के 0.5 1 सेंटीमीटर 1.5, ठीक है ना।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मैं आपको कह भी रहा था कि ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ से केस स्टडी बन सकती है, इसलिए आप इन क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करना और बड़े प्यार से समझना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका 18 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हमारे 19 क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमारे पास में एक डायग्राम है और ये बोलता है 200 लॉग्स आर स्टैक इन दी फॉलोइंग मैनर, ठीक है ना। 200 लकड़ी के गट्ठे हैं यहाँ पर, है ना। स्टेम लकड़ी के काटते हैं ना, तो उसको लॉग्स बोलते हैं, जैसा यहाँ पर दिख रहा होगा। ये लकड़ी के गट्ठे हमारे पास 200, मतलब एस आपको टोटल एस दे रखा है कितना, 200 लॉग्स, ठीक है ना। कितना दे रखा है, 200 लॉग्स। फिर ये बोलता है कि 20 लॉग्स इन दी बॉटम रो, है ना। और इस तरीके से इनको जमाया जा रहा है, मतलब एपी बनाई जा रही है कि 20 लगता है, फिर आपका 19 लगता है, फिर 18 लगता है, और लास्ट में आते आते, ठीक है ना, 18 इज इन नेक्स्ट रो टू इट एंड सो ऑन। और इस तरीके से एपी चलती है। हाउ मेनी रोज आर इन 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, ठीक है ना। कितनी रोज ऐसे बनेगी, है ना। लकड़ी के गट्टे समझ गए आप। जैसे मान लो पहले इन्होंने 20 यहाँ पर ऐसे नीचे लगाए, फिर ये यहाँ पर 19 लगा रहे हैं, है ना, फिर आपके 18 लगा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पर टॉप पर कितने मेरे लॉक्स लगेंगे और कितनी रोज बनेगी, ये मुझे इसमें बताना है। मतलब मुझे एक तो एन बताना है, एक मुझे ए एन बताना है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर देखो, ए तो मेरे पास में आ गया 20 और डी मेरे पास आ गया इसमें -1, ठीक है ना, और एस मेरे पास में है 200। तो ये 3 चीजें हैं मेरे पास, है ना। ये देखो 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों से हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले अपन यहां से एन निकाल सकते हैं, ठीक है। एन निकाल सकते हैं एस एन का फॉर्मूला लगा के इजीली, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा n/2 2a + n-1 d, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये डी हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया, और आपको यहाँ पर एस 200 इधर दे रखा है। तो ये सिंपली आपका हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। पहले एन पता कर लेना, यहाँ से एन आ जाएगा, और उसके बाद ए एन का फॉर्मूला लगा देना, जो कि होता है a + n-1 d। यहाँ से आपको लास्ट टर्म मिल जाएगी, मतलब लास्ट रो मिल जाएगी, जिसमें कितने लॉग्स होंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस थोड़ा सोचने लायक है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, बाकी इजीली हो जाएगा, ठीक है। चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो यहाँ पर भी डायग्राम बना रखा और काफी बड़ा सा क्वेश्चन है ना, कि इस स्टडी ऐसी बन सकती है आपके प्री बोर्ड्स में, ध्यान रखना। इन अ पोटैटो रेस, है ना, एक आलू दौड़ एक कंपटीशन हो रहा है ना। उसमें क्या हो रहा है, अ बकेट इज प्लेस इन द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। स्टार्टिंग प्लेस पे हमने क्या कर दिया है, एक बकेट को यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है, और विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, और ये 5 मीटर दूर है, मतलब एपी बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहली यहाँ पर आएगी 5, है ना। पढ़ लेते हैं फिर। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट। पहला पोटैटो 5 है, फिर अगला 3 है, फिर 3, और इस तरीके से रखा है ना। पहला बकेट से 5 मीटर का रहेगा, बाद में सारे 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखे जा रहे हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, है ना। तो इस लाइन में टोटल पोटैटोज कितने हैं भैया, 10, तो एन की वैल्यू 10 मिल गई। अब पढ़ते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, बकेट से स्टार्ट करेगा कॉम्पिटिटर, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, और नियरेस्ट पोटैटो को उठाएगा, रन्स बैक विथ इट, और वापस दौड़कर आएगा, ड्रॉप इट इन दी बकेट, और बकेट में डालेगा। उसके बाद फिर जाएगा, रन्स बैक टू दी पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, ठीक है, नेक्स्ट पोटैटो को उठाएगा, रन टू द बकेट टू दी ड्रॉप इट, और नेक्स्ट पोटैटो को उठाकर वापस बकेट में डालने आएगा। एंड शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, और वो ये कब तक करेगी, जब तक कि सारे पोटैटोज आपके बकेट में नहीं चले जाते हैं। और टोटल पोटैटो कितने रखे हैं हमने, 10 रखे हैं। उसके बाद ये बोलता है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, तो टोटल डिस्टेंस उसको कितनी कवर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कॉम्पिटिटर दौड़ना स्टार्ट करता है, यहां मेरी बकेट रखी है और वो यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है, पहले वो 5 जाता है, पहला पोटैटो यहां रखा है, तो यहां 5 मीटर जाता है और वापस उसको लेकर आता है, 5 जाने के 5 आने के, तो पहला कितना कवर करेगा, 10 मीटर कवर करेगा। फिर वो जाता है 3 मीटर अवे, तो 8 जाने के, है ना, क्योंकि पहले के बाद में दूसरा कहां रखा है, 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है, तो यहां से जाएगा 8 मीटर और 8 मीटर वापस आएगा, तो ये 16 मीटर हो जाएगा टोटल। फिर अगला जो रखा है वो 3 मीटर डिस्टेंस पे रखा है फिर से, तो टोटल कितना होगा, 5 3 3 6 और 5 11, 11 जाएगा और 11 आएगा, तो टोटल कितना हो गया 22। मतलब यहां पर मेरी सीरीज बन रही है इस तरीके से 10 16 22 डैश डैश डैश, ठीक है ना। आगे के हमें निकालने अभी जरूरत नहीं है। अभी आगे क्या पूछा है हमसे, टोटल डिस्टेंस, मतलब ये सम पूछ लिया आपसे, है ना। क्या पूछा है, सिंपल एस एन पूछ लिया, और सब कुछ गिवन है, आप ध्यान से देखो। एन की वैल्यू 10 गिवन है, ए की वैल्यू 10 गिवन है,
ठीक है ना। और उसके बाद में डी की वैल्यू भी 6 गिवन है, क्योंकि 16 माइनस 10 करोगे तो 6 गिवन है। अब एस एन का फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा वाला, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है ना, छोटा नहीं लगेगा इसमें। एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, वैल्यू पुट करा देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ी मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, है ना। मैं आपको पूरा क्वेश्चन का सार समझा रहा हूँ कैसे क्या होगा, बट यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन है तो वो आप जरूर करना। ठीक है, अब हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। यू कैन डू एवरीथिंग, है ना। एवरीथिंग का तो पता नहीं, पर ये जो क्वेश्चन है ये जरूर कर लेना। और सिंपल सी बात है कि अभी हम एक चैंपियन सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे, तो विद इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी कंप्लीट पूरी करेंगे अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि आप थोड़ा सोचो कि एनसीईआरटी से पेपर बन रहा है तो एनसीईआरटी को मजबूत करो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके हाथ से निकलना चाहिए, प्रैक्टिस ऐसी धुआंधार करो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि मैं पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेता हूँ, पीवाईक्यूज कर लेता हूँ, नहीं, पहले एनसीईआरटी करो। अभी टाइम है आपके पास में, 3 साढ़े 3 महीने बचे हैं, तो एनसीईआरटी कंप्लीट करो और उसके बाद में फिर आगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सैंपल पेपर के लिए जाना। अभी आपको ज्यादा हरी नहीं करना है, ऐसे हाई तौबा नहीं मचानी है, ठीक है ना। सिंपल तरीके से काम करो, बिल्कुल बेसिक से जुड़कर काम करो, बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करो दोस्तों के साथ, लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले चैप्टर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।